नमस्कार और वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पर मैं उठा रहा हूँ राजस्थान हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हमारा 1857 का विद्रोह। और आपको बताएं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसीलिए जो हमारे अपकमिंग जो आपके 4th ग्रेड और वीडियो जो एग्जाम है उसके लिए हमारा ये सीरीज आ रही है। इस सीरीज के अंदर हम पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। इस सीरीज से जुड़े रहे। इस सीरीज के अंदर आपको सारी सब्जेक्ट के रिवीजन, मतलब सारी सब्जेक्ट का रिवीजन 3 से 4 घंटे के अंदर पर सब्जेक्ट का रिवीजन आपको मिल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं हम 1857 का विद्रोह। बात करें बेसिक्स की, तो जब ये विद्रोह हुआ तो उस टाइम हमारी जो इंग्लैंड की क्वीन थी वो थी विक्टोरिया, ठीक है। और हमारे भारत की जो वहाँ के जो पीएम थे वो थे आपके पामस्टन, और हमारे जो भारत के गवर्नर जनरल थे यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो आपके थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। बात करें कारण क्या था विद्रोह का, तो वो था गाय और सूअर की चर्बी। वहाँ पे अफवाह फैल गई थी कि जो हमारी कारतूस आता है, कारतूस के अंदर क्या है, गाय और सूअर की चर्बी मिलाई हुई है। फिर बात करें 29 मार्च 1857 की, इस दिन को बैरकपुर जाम जो बंगाल के अंदर है, वहां पर मंगल पांडे जी ने बाघ और यूसन, ये दो अपने गवर्नमेंट अंग्रेज ऑफिसर थे, इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। और इसीलिए इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। आपको ये डेटा याद रखनी है। फिर बात करें 10 मई 1857 को, तो यहाँ पर मेरठ छावनी में भी कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया था। अगर बात करें 11 मई 1857 को, तो दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर सारे जो सैनिक थे उन्होंने मिलकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और वहां पर जाकर उन्होंने बहादुर शाह से बोला कि बहादुर शाह जफर आप हमारे जो है वो लीडर हैं, ठीक है। यानी बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया गया। फिर बात करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रांति के समय शासक कौन थे और आपके पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। बात करें हम जयपुर की, है ना, तो जयपुर के शासक थे आपके सवाई राम सिंह सेकंड, मारवाड़ के थे तखत सिंह, मेवाड़ के थे स्वरूप सिंह, ठीक है। बीकानेर कौन थे, सरदार सिंह। फिर बूंदी के थे आपके महाराज राम सिंह, कोटा के थे महाराज राम सिंह सेकंड। याद कैसे करेंगे, देखो जयपुर के पास में क्या है, बूंदी के पास में क्या है, कोटा, ठीक है। देखो यहाँ पे सवाई राम सिंह सेकंड, यहाँ पे महाराज राम सिंह, और यहाँ पे महाराज राम सिंह सेकंड, ऐसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है। फिर बात करें शाहपुरा की, तो शाहपुरा कौन है, लक्ष्मण सिंह जी है। भरतपुर के आपके हैं जसवंत सिंह, सिरोही के हैं आपके शिव सिंह, टोंक के हैं नवाब वजीउद्दौला, और अलवर के हैं विनय सिंह जी, और आपके जैसलमेर कौन है, रंजीत सिंह जी, ठीक है। बात करें झालावाड़ की, तो वो है पृथ्वी सिंह। देखो झालावाड़ के सिंह दोनों के एक ही है, ठीक है, पृथ्वी सिंह जी, ठीक है। बात करें प्रतापगढ़ की, तो वो है दलपत सिंह। बांसवाड़ा के है लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के है उदय सिंह सेकंड। याद कैसे करेंगे, देखो डूंगरपुर के पास में क्या है, उदयपुर है, तो यहाँ का जगह मिलेंगे उदय सिंह सेकंड। बात करें करौली की, तो यहाँ पे कौन है, मदन पाल है। याद कैसे करेंगे, देखो पाल करौली लाला पीछे, ठीक है। और धौलपुर के आपके भगवत सिंह, ठीक है। तो ये आपको सारे याद कर लेंगे। अब बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंट की। जयपुर के आपके पॉलिटिकल एजेंट थे आपके विलियम ईडन, तो याद करें ईडन कहा गया आपके जयपुर के, तो ये इसको याद कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे याद करो ना, तो आपको देखो जय के अंदर आई आता है ना, तो आई से कर लो ईडन, ठीक है, ईडन, ठीक है ना, ईडन, ऐसा आई से याद करोगे ईडन, ठीक है ना। जयपुर का नाता आई तो हो जाएगा ईडन, ठीक है। बात करें मारवाड़ की, मारवाड़ का हो जाएगा मैक मैसन। देखो एम से म से मारवाड़ और म से मैक मैसन, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। मेवाड़ कौन है, मेवाड़ का है मेजर शॉक्स। देखो म से मेवाड़, म से मेजर शॉक्स याद रखो। उदयपुर के अंदर जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ कहाँ पे अपने उदयपुर रीजन को बोलते हैं मेवाड़। ऐसे याद कर लो कि जो अपना उदयपुर है वहाँ के शॉक्स फेमस है, तो याद कर लो भाई मेवाड़ में कौन थे आपके शॉक्स थे। फिर हम बात करें यहाँ पे भरतपुर, तो भरतपुर कौन थे आपके मॉरिसन, कौन थे भाई मॉरिसन, ऐसे याद कैसे करेंगे, देखो भरत सन, ठीक है। भरत क्या थे, सन थे किसके, दशरथ जी के, तो याद रखो भरत कौन है आपके सन है किसके, दशरथ जी के, ठीक है। बात करें सिरोही के, तो सिरोही के आपके जेडी हॉल। अब याद कैसे करेंगे, देखो हॉल, देखो सिरोही से क्या हो गया हॉल, तो याद रखो है ना, ह से हॉल, सिरोही से हॉल हो गया, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक सामने थी, ठीक है ना। पहली थी आपकी नसीराबाद, नीमच, अदीमपुरा, देवली, ब्यावर एंड खेरवाड़ा। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछता बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है नसीराबाद कहाँ की थी, वो थे आपके अजमेर के अंदर। नीमच कहाँ है, ग्वालियर के अंदर। अदीमपुरा कहाँ है, पाली के अंदर, ठीक है। नाउ देवली कहाँ है, आपके टोंक के अंदर है। ब्यावर आपके अजमेर के अंदर, सबको पता ये तो है ना। खेरवाड़ा कहाँ है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो नसीराबाद वहाँ पे कौन सी आर्मी थी, तो वहाँ पे कौन सी थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। नीमच के अंदर कौन सी थी, बंगाल सैनिक ब्रिगेड। अब देखो यहाँ पे एक और आर्मी थी, ठीक है ना, ध्यान रखना।
ये भी थी और एक और भी थी, ठीक है, ध्यान रखना भाई। फिर बात करें एरनपुरा छावनी की, तो वहां पे कौन सी थी, जोधपुर लीजियन, याद कैसे करेंगे, देखो एरनपुरा का आपके पाली के अंदर है और पाली का जोधपुर संभाग के अंदर है, तो ऐसे याद करो कि जोधपुर संभाग के अंदर क्या होगा, जोधपुर लीजियन होगी, ठीक है ना। ऐसे बेवली का आपके टॉक के अंदर है, सो याद करो टॉक, आपको पता है टॉक किसके पास में है, कोटा के पास में है, तो ऐसे करो टॉक में क्या होगा, कोटा कंटीजेंट होगी, ठीक है ना। फिर बात करें हम लोग ब्यावर, आपको सबको पता है ब्यावर का अजमेर के अंदर, लेकिन देखो यहाँ पे कौन सा है ना, अजमेर का जो पुराना नाम है, ओल्ड नाम क्या है, मेवाड़ा है, क्या है, मेवाड़ा, इसीलिए ब्यावर में कौन सी छावनी थी आपकी, मेवाड़ा रेजिमेंट थी, ठीक है। और बात करें खैरवाड़ा की, तो देखो खैरवाड़ा जो है एक ट्राइबल एरिया, मैं वहाँ पे गया हुआ, ठीक है, मेरा फ्रेंड रहता है वहाँ पे। सो खैरवाड़ा जो ट्राइबल एरिया है, सो ऐसा देखो मेवाड़, मेवाड़ कैसे, देखो उदयपुर के अंदर क्या होगा, मेवाड़ हो जाएगा। सो मेवाड़ बील कोर, अब बील की आया क्योंकि ये क्या आपका ट्राइबल एरिया, तो याद करो मेवाड़ बील कोर, ठीक है। और यहाँ पे खास बात ये है, ये क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखना, ब्यावर और खैरवाड़ा जो छावनी थी वहां के सैनिकों ने 1857 का विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करें अभी नसीराबाद छावनी की, तो आपको बस इतना याद रखना है कि नसीराबाद छावनी जो है वहां पर 28 मई को विद्रोह चालू हुआ था, ठीक है, याद नहीं रखो तो चलेगा। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे आर्मी कौन सी है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और वहां पे विद्रोह स्टार्ट किसने किया था, वेतावर सिंह ने। बात करें लोग नीमच छावनी की, अब देखो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है ना। नीमच छावनी में क्या हुआ, एक वहां पे थे अंग्रेज ऑफिसर जिनका नाम था कर्नल एबॉट। नाउ कर्नल एबॉट ने क्या किया कि भाई देखा कि बहुत सारे जो सैनिकों का विद्रोह कर रहे हैं, तो उन्होंने 2 जून को क्या किया, 2 जून को उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को शपथ दिलाई, किसकी भाई, गंगा जी और कुरान की, ठीक है ना, कि भाई गंगा और कुरान की कसम है आपको, आप विद्रोह नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसे सैनिक को शपथ दिलाई, लेकिन अब यहाँ पे 2 लीडर थे, एक थे आपके नेतृत्व कौन थे, आपके अली बेग, और एक थे आपके हीरा सिंह। दोनों ने मिलकर कहा कि भाई अंग्रेज लोग अपनी जब शपथ नहीं रखते हैं तो हम लोग अपनी शपथ क्यों पालें, तो हम भी शपथ तोड़ेंगे और विद्रोह में भाग लेंगे। तो इसीलिए दोनों लीडर होते हैं और ये सबको मोटिवेट करते हैं, और फिर ये छावनी जो है वहाँ पे सारे सैनिक जो है वो विद्रोह के अंदर भाग लेते हैं, ठीक है। अब बात करें देखो यहाँ पे जब इन्होंने विद्रोह किया सैनिकों ने, तो यहाँ पे नीमच से 40 अंग्रेज परिवार भागे, ठीक है, और उनको जो शरण है वो दी थी आपके स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह कौन थे, आपके उदयपुर के महाराजा थे, ठीक है, चेक कर लो भाई स्वरूप सिंह कहाँ गए, चलो भाई फटाफट चेक कर लो ना। मेवाड़ कौन सा है, यस मेवाड़ कौन सा, देखो स्वरूप सिंह है ना। तो इन्होंने क्या किया, इनको शरण दी, किसको शरण दी भाई, ये इन्होंने शरण दी 40 अंग्रेज परिवार को शरण दी। वो भी पता है जग मंदिर के अंदर, जो आपकी पिछला लेक के अंदर है जग मंदिर, वहां पे शरण दी। चलो भाई कितना मतलब रखा है 3rd पार्ट से, ओके। नाउ यहाँ पे शाहपुरा से लक्ष्मण सिंह थे, शाहपुरा जो लक्ष्मण सिंह थे उन्होंने क्रांतिकारियों का भोजन उठाने की सुविधा उपलब्ध कराई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर नीमच के अंदर एक और अफवाह फैली थी कि यहाँ पे आटे के अंदर क्या हड्डियों का चूरा मिला हुआ था, ये भी अफवाह पे फैली थी। याद रखना आपको, बहुत ही कम चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज क्या आपकी याद रखने की, आप बोलोगे सर कर्नल एबॉट यहाँ पे थे, ठीक है। सेकंड चीज क्या याद रखनी है आपको, सर यहाँ पे कौन थे, अली बेग और हीरा सिंह, ठीक है। और थर्ड क्या थे आपके 40 परिवार भागे थे, स्वरूप सिंह ने दी, कहाँ पे दी थी, जग मंदिर के अंदर, बस, ठीक है, इतना याद रखो भाई। और यहाँ पर शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने इनकी हेल्प की थी, ठीक है, बस इतना याद रखो। और आटे में हड्डी का चूरा कहाँ पे हुआ था, अफवाह कहाँ फैली थी, तो आपको कहा नीमच छावनी के अंदर, ठीक है। now बात करें एलमपुरा छावनी के अंदर, सो यहाँ की बात करेंगे। सो यहाँ पे नेतृत्व किसने किया, आपके शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खान। याद कैसे करेंगे, देखो मोती का तिलक शीतल है, क्या है भाई, मोती का तिलक क्या है, शीतल है, ठीक है। तो शीतल प्रसाद, तिलकराम और मोती खान। अब देख रहे हो उस टाइम जो हिंदू मुस्लिम उनकी एकता देख रहे हो कि देखो सारे हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। तो ये अंग्रेजी है जिन्होंने इनको अलग किया है, डिवाइड एंड रूल खेला, बाकी हम सब एक थे पहले, ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखना एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चलो दिल्ली मारो फिरेंगे, ये नारा कहाँ पे चला था, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ चला था, आपके एलमपुरा छावनी के अंदर चला था, ठीक है ना। और यहाँ पे अब क्या हुआ, कुशाल सिंह जी थे वो यहाँ पे आए और यहाँ से सैनिकों को लेके आउआ। अब आउआ में क्या करेंगे सैनिकों के साथ में, वो भी देखते हैं, ठीक है ना। सो आपको याद रखना है बस, एलमपुरा छावनी में क्या है भाई, नेतृत्व किसने किया, शीतल, तिलक और मोती, यानी मोती का तिलक शीतल है, ठीक है। और आपके चलो दिल्ली मारो फिरेंगे, ये भी कहा था एलमपुरा के अंदर, ठीक है। अब बात करें आउआ, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो कुशाल सिंह थे, सो कुशाल सिंह यहाँ पे आए, कहाँ पे एलमपुरा के अंदर, और यहाँ से सैनिकों को लिया साथ में और वो गए आउआ गए। नाउ आउआ में जाकर उन्होंने किया, विद्रोह किया शुरू। सो आपको याद होना चाहिए कि आउआ का जो विद्रोह है उसका नेतृत्व करता कौन है, आपके कुशाल सिंह चंपावत थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आउआ के अंदर 3 लड़ाई हुई है ना, मतलब आउआ का जो युद्ध है उसके अंदर टोटल 3 लड़ाई आती है। पहला कौन सा आपका बिथोड़ा का युद्ध, छलावास का युद्ध और बडलू का युद्ध। देखो याद करेंगे B6 बडलू, ठीक है, B6 बडलू, ठीक है ना। अब बिथोड़ा युद्ध का किसके हुआ, आपका कुशाल सिंह
और क्रांतिकारी थे अपने एक टीम के अंदर, और सामने वाली टीम के अंदर कौन था आपका कैप्टन येकोट, ये जोधपुर का था, ठीक है। और आपके अनार सिंह ये कौन थे, तगत का जो अपने तगत सिंह थे जोधपुर के या मारवाड़ के, उसके किलेदार थे, ठीक है ना। यानी मारवाड़ के जो राजा थे उन्होंने अंग्रेज ऑफिसर के साथ में अपने किलेदार को बेचा है, ठीक है ना, लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये भी दोनों हार गए और यहाँ पे कुशाल सिंह और क्रांतिकारी जीत गए। फिर 10 दिन बाद में देखो, 10 दिन बाद में यहाँ पे कौन सा हुआ, छलावास का युद्ध, यानी B6, अब छलावास आ गया, ठीक है। छलावास के युद्ध में क्या हुआ, कुशाल सिंह क्रांतिकारी एक टीम में थे और 7 टीम में क्या थे। अब देखो ये दोनों तो आर के आ गए भाई साहब। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भेजा पैट्रिक लॉरेंस को। अब ये कौन थे, ये आपके राजस्थान के गवर्नर जनरल थे, सॉरी असिस्टेंट गवर्नर जनरल थे, ठीक है, राजस्थान के। ये कौन थे, पैट्रिक आपके लॉरेंस। और इसके साथ भेजा मैग मैसन को। अब मैग मैसन कौन है, मैग मैसन आपके मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है, ठीक है। पीएल क्या, पॉलिटिकल एजेंट, कहाँ के, मारवाड़ के हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे पता क्या हुआ, अब यहाँ पे भी वापस अगेन कुशाल सिंह और क्रांतिकारी जीत गए 10 दिन बाद में भी, ठीक है। और यहाँ पे जो मैग मैसन थे जरा होशियारी कर रहा था, तो मैग मैसन का जो सर है वो काट कर किले के आउआ का जो किला था उसके ऊपर लटका दिया, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि किसका सर काट के आउआ के किले पे लटकाया था, तो कौन थे आपके मैग मैसन थे, ठीक है। वो कहा थे मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है ना, जिनको तगत सिंह ने भेजा था, ठीक है। और तीसरी बार में बडलू का युद्ध हुआ, ठीक है। और यहाँ पे शिवनाथ सिंह ठाकुर, अब देखो यहाँ पे देखो शिवनाथ सिंह, अब ये कौन है, अब देखो ये शिवनाथ सिंह है ना, उन्होंने क्या किया, देखो कुशाल सिंह चंपावत थे ना, उनकी हेल्प की थी। तो देखो उनकी सहायता करने वाले ठेकेदार कौन से थे आपके, एक थे अशोक के शिवनाथ सिंह, गुलर के बिशन सिंह, सुलंबर के केसरी सिंह, ठीक है। आलमियाबाद के थे आपके अजीत सिंह, और लांबिया के थे पृथ्वी सिंह, और कोठारा के थे जोध सिंह, ठीक है ना। इन सब ने इनकी हेल्प की थी। सो यहाँ पे तीसरे युद्ध के अंदर अशोक के शिवनाथ सिंह लड़े थे, ठीक है ना। और यहाँ पे इनकी हार हो गई थी। और आपकी जो मारवाड़ की सेना, अब देखो पहले क्या भेजा इसने, पहले जो मारवाड़ के राजा थे उन्होंने अपने किलेदार को भेजा और साथ में एक अंग्रेज सिपाही को भेजा, सॉरी अंग्रेज ऑफिसर को भेजा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये हार के आगे। फिर उन्होंने राजस्थान के जो असिस्टेंट गवर्नर जनरल थे उनको भेजा और साथ में अपने पॉलिटिकल एजेंट को भेजा, लेकिन बेचारे दोनों को, इनको तो सरकार दिया इनका, ठीक है ना। तो एक बेचारे हार के आगे। अब क्या किया, पूरी मारवाड़ की सेना को भेज दिया यहाँ पे। तो जब उन्होंने मारवाड़ की सेना को भेजा तो ये वाले यहाँ पे मारवाड़ की सेना आपके जीत गई, ठीक है ना। और कर्नल जो होम्स थे उन्होंने 24 जनवरी 1858 को आउवा के किले पे फिर से अधिकार कर लिया, ठीक है। और जब उन्होंने किले पे अधिकार किया तो हमारे कुशाल सिंह जी चंपावत, भीमजी चारण और नाना साहेब ये तीनों यहाँ से भागे, मतलब भागे नहीं, यहाँ से प्रस्थान किया इन्होंने, ठीक है। और इनको जोशी ने शरण दी। अब जोशी कौन थे, कोठारिया के जोशी थे, ठीक है, ठिकानेदार, समझ गए। इन्होंने इसको शरण दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बता रहा हूँ मैं फिर से, है ना अगेन। एक तो कुशाल सिंह चंपावत थे भाई, ठीक है। याद करना है बिथुला का युद्ध, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, बिथुला का युद्ध, ठीक है, चारस का युद्ध और बडलू का युद्ध, ठीक है भाई साहब। और यहाँ पे कौन कौन लड़े थे आपको बताना चाहिए, ठीक है ना, बस। फिर कर्नल होम्स कहाँ संबंध किससे है, तो आप कौन सा आपका आउवा का विद्रोह, ठीक है। और यहाँ पे किले पे अधिकार कर लिया। और इनको शरण किसने दी, जोशी ने दी, ठीक है ना, ये भी आपको बताना चाहिए बस, ठीक है। चलो भाई, और लास्ट के यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मेजर टेलर आयोग बनाया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकाला हुआ है कि मेजर टेलर आयोग किससे संबंधित है, तो आपको बताना चाहिए मेजर टेलर आयोग जो है वो कुशाल सिंह चंपावत जो थे उनकी जांच करने के लिए था कि जो विद्रोह हुआ उनमें उनका किताब था, ठीक है ना, तो वो था। लेकिन यहाँ पे मेजर टेलर आयोग में कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया गया है, ठीक है ना। और लेकिन देखो निर्दोष, देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1860 के अंदर निर्दोष साबित कर दिया, लेकिन 4 साल बाद उनको अब मृत्यु हो गई, ठीक है ना, बीमारी की वजह से। तो ये आपको बताना चाहिए। फिर कोटा में क्रांतिकारी, बस एक स्लाइड और फिर आपका हो गया, ठीक है ना, बस। कोटा में क्रांतिकारी याद रखना आपके कौन है बस यहाँ पे आपके लाला जयदाल। ये काफी बार क्वेश्चन आ रखा है कि भाई जो लाला जयदाल है वो कहाँ से संबंधित है, तो आपको बताना चाहिए कोटा से संबंधित है। कोटा की क्रांति में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये नेतृत्व करता था, ठीक है ना आपके। और कौन थे साथ में, मेहराब खान थे, तो रखना लाला जयदाल और मेहराब खान, ठीक है ना। और ये कौन थे, ये आपके थे मथुरा के वकील थे, ठीक है, समझ ये बताना चाहिए आपको ना। कोटा के राजा कौन थे आपके, वो थे आपके रामसिंह सेकंड, मैंने आगे लिखा है आपको ना। कोटा के राजा कौन थे कोटा के, रामसिंह सेकंड। अब पता है यहाँ पे क्या किया, यहाँ की जनता ने राजा को 6 महीने के लिए किले में बंद कर दिया, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, 6 माह के लिए राजा किले में बंद कर दिया और जनता ने शासन किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है, जो क्रांतिकारी थे उन्होंने देखो 3 जनों को, यहाँ पे 4 जनों को मार दिया। देखो एक तो बैटन को मारा, बैटन थे आके, कहाँ थे बैटन, कौन थे आके पॉलिटिकल, मतलब बाकी थे ऑफिसर, अंग्रेज ऑफिसर थे, ठीक है ना। तो बैटन को तो मारा, एक जो बैटन के 2 पुत्र थे उनको मार दिया, और एक थे डॉक्टर शेल्डर, उनको भी मार दिया,
ठीक है। तो 2 पुत्र थे और डॉक्टर सैलरी उनकी हत्या कर दी, और जो बैटन साहब थे उनका सिर काटकर कोटा में घुमाया गया। यानी आयुवा के अंदर सिर लटकाया किले पे, और कोटा के अंदर क्या किया, सिर काट के घुमाया। किसका भाई, बैटन का। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे कि भाई जो करौली के शासक थे मदन पाल, और जो रॉबर्ट थे, ठीक है, रॉबर्ट आपके जो थे अपने अंग्रेज ऑफिसर, ठीक है ना, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे विद्रोह को शांत कर दिया, ठीक है। यानी सभी जो क्रांतिकारी थे उनको शांत कर दिया यहाँ पे, ठीक है, उनको भगा दिया यहाँ से। तो यहाँ पे मदन पाल कौन थे, करौली के शासक। यहाँ के भाई मदन पाल ने किसकी हेल्प की थी, तो रॉबर्ट की हेल्प की थी। कहाँ पे, कोटा की क्रांति को शांत करने के लिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे किस की बलि चढ़ी है, देख लो एक बार ना। इसलिए बोलते ज्यादा आपने टांग रहना चाहिए ना किसी मामले के अंदर। अब देखो धौलपुर का विद्रोह, देख लो धौलपुर में क्या है, धौलपुर की क्रांति, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन थे, गुर्जर मेरा देवा। तो याद होना चाहिए देवा कहाँ के थे, आपके धौलपुर के थे, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या, राज्य खजाने से 2 लाख रुपए लूट लिया। अब देखो सोच लो उस टाइम के 2 लाख कितने बड़े होंगे ना, समझ गए। अच्छा ओके। अब यहाँ राजा कौन है, आपके भगत सिंह राजा है, ठीक है ना। सो भगत सिंह ने क्या किया, पटियाला से 2000 सैनिक लाए और विद्रोह का दमन कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी खास बात क्या पता है, यहाँ पे धौलपुर के अंदर क्रांति का जो क्रांति की वो लोग बाहर से आए थे, यानी क्रांति करने के लिए लोग बाहर से आए थे, और क्रांति को शांत करने के लिए भी लोग बाहर से आए थे। तो आपको याद होना चाहिए कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे क्रांति प्रारंभ भी बाबर ने की और दमन भी बाबर ने किया, वो कौन से आपके धौलपुर है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखना भाई मेवात में जो नेता था वो किसने किया, सदरुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है ना। अब बस लास्ट में फाइनल है ना, तात्या टोपे का राजस्थान में आगमन। अब देखो तात्या टोपे कौन है, आपके नाना साहब के स्वामी भक्त सेवक। दूसरा क्या है, 1857 की क्रांति में ग्वालियर के नेता थे, ठीक है। रामचंद्र पांडुरंग टोपे इनका असली नाम है। इनका जन्म जो हुआ थेवला महाराष्ट्र के अंदर हुआ, ठीक है। और 8 अगस्त 1857 में भीलवाड़ा में कुवाड़ा में रॉबर्ट की सेना से युद्ध किया, ठीक है ना। यह आदमी को चले गया था डल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई, पृथ्वी सिंह को हराकर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भाई केसरी सिंह जो थे सलंदर के, उन्होंने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई थी, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो समस्या क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। सीकर के जो मानसिंह नरुका थे उन्होंने क्या किया, तात्या टोपे को नरकर के जंगलों में 18 अप्रैल को पकड़वा दिया, ठीक है ना। यानी इन्होंने मानसिंह जो नरुका उन्होंने अंग्रेज को बोला कि भाई ये जो नाना साहब है वो नरकर के जंगलों में छुप बैठे, तो इनको पकड़ लो। तो इनको भी यहाँ पे पकड़ लिया गया, ठीक है। और फिर आप अपने नाना साहब को मध्य प्रदेश के अंदर फांसी दी गई। लेकिन यहाँ पे एक अंग्रेज ऑफिसर थे जिनका नाम है अपने पॉलिटिकल एजेंट थे शाउस। अब शाउस कहाँ के थे, याद कर रहे हैं ना, शाउस कहाँ के थे आपके, वो याद कर लो, ठीक है। सो जो अपने शाउस थे, तो शाउस ने क्या किया, आपके एक बुक लिखी थी मिसिंग चैप्टर ऑफ इंडियन म्यूटिनी। उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि जो तात्या टोपे थे उनकी जो फांसी है वो गलत थी, ठीक है। यानी उनको फांसी एक्चुअली नहीं मिलनी चाहिए, वो निर्दोष थे लेकिन उनको फालतू की फांसी दी गई है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, तात्या टोपे की फांसी गलत है। तो ये नाम याद रखना, किसने बोला था भाई, शाउस ने बोला। किसने बोला, शाउस। अब देखो शाउस कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है, देख लो एक बार, ये कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे आपके शाउस, हाँ ये आपके मेवाड़ के, ठीक है ना, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट है, ठीक है। शाउस जो भी आपका है ना बोल दो, ठीक है भाई, ओके। नाउ 1857 का क्रांति का परिणाम क्या हुआ। अब देखो वीर सावरकर ने क्या बोला, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब भाई देखो अभी पटवारी एग्जाम हुआ ना जस्ट, उसका भी क्वेश्चन आया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, ठीक है भाई। वीर सावरकर ये जो भारत का भाई जो 1857 का विद्रोह है वो क्या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। वो किसने बोला था, वो किसने बोला था, आपके सावरकर जी ने, ठीक है ना। और आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला था आपके, ये ना ही स्वतंत्र ये जो विद्रोह है वो ना ही स्वतंत्रता के लिए है और ना ही प्रथम या ना ही राष्ट्रीय, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, ना तो ये राष्ट्र के लिए विद्रोह किया गया है, ना ये प्रथम विद्रोह है राष्ट्र अपने आजादी के लिए, और ना ही ये स्वतंत्रता के लिए विद्रोह है, ठीक है ना। अब आपके बेंजामिन जो डिज़रायली थे उन्होंने कहा ये क्या राष्ट्रीय विद्रोह है, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट क्या है कि जो आपके जो फर्स्ट वायसरॉय वो बन गया, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटाकर आपके वायसरॉय को बनाया गया, ठीक है। और फर्स्ट वायसरॉय को बना आपके लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना, ये आपको बताना चाहिए। बात करें महत्वपूर्ण तथ्य की, बस ये लास्ट है और ये आपका चैप्टर खत्म, ठीक है ना। फिर बात करेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य आपके सरदार सिंह थे ना,
देखो सरदार सिंह थे, उन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। क्वेश्चन आएगा कि भाई राजपूताना से बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता किसने की थी, वो तो कौन थे, आपके सरदार सिंह थे। अंग्रेजों ने डिब्बी परवाने के 41 गांव उनको भेंट किए, ठीक है ना। राम सिंह सेकंड जो जयपुर के थे, उनको सितारे हिंद की उपाधि दी गई क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की इनकी, ठीक है ना, और कोटपुतली की जगीरदारी भी दी गई। राम सिंह जो सेकंड थे, कहाँ के, बूंदी के, ठीक है, ये आपके है सराई राम सिंह सेकंड, ये आपके है महाराणा राम सिंह सेकंड, ठीक है। इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, ठीक है ना। देखो एक राम सिंह ने दिया क्रांतिकारियों के साथ, एक दिया राम सिंह ने दिया आपका जो अपने ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, अंग्रेज थे उनके साथ दिया, ठीक है। और शिव सिंह जो आमिर थे उन्होंने भी क्रांतिकारियों के साथ दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विष्णु भट्ट गॉडसे, आई थिंक ये भी क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है, एग्जाम के अंदर, पटवारी एग्जाम में, कि भाई विष्णु भट्ट गॉडसे अब क्या है, विष्णु भट्ट गॉडसे है, उन्होंने किताब लिखी माजा प्रवास, और इस बुक के अंदर इन्होंने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल लिखा, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए किसने लिखा था ये बुक, ये लिखी आपने विष्णु भट्ट गॉडसे, ठीक है। अब बात करें लॉर्ड कैनिंग की। सो लॉर्ड कैनिंग जो आपके हैं, उन्होंने बोला कि राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया है, नहीं तो हमारी गश्ती बह जाती, ठीक है। और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर होता है पूरा फालतू लिखी नहीं है, यहाँ पे PYQs प्लस जो बेस्ट कंटेंट जो बेस्ट नोट्स हैं उनको मैंने कंपाइल करके ये सब बनाया है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे सारे के सारे, अगर आप इस PDF को कर रहे हो ना, तो यहाँ पे सारे के सारे आपके PYQs आ गए हैं, ठीक है। इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाने वाला। तो चलिए फटाफट बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं हमारा किसान आंदोलन। सो अगर बात करें राजस्थान में किसान आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत होती है अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था जो कि टोटल 44 वर्ष चला था। तो आपको पता होना चाहिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन 44 वर्ष तक चला था, सबसे लंबा, ठीक है। ये पहला फर्स्ट अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, ठीक है। जो हमारे प्रेमचंद है, उन्होंने अपनी पुस्तक रंगभूमि में अपना बिजोलिया किसान आंदोलन का उल्लेख किया है, ठीक है। अब बिजोलिया है क्या, देखो बिजोलिया का पूरा नाम है विजयवल्ली, क्या नाम है, विजयवल्ली, और ये मेवाड़, पहले मेवाड़ में था और अब क्या ये भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है ना, प्रेजेंट के अंदर। अब बात करें बिजोलिया, तो बिजोलिया की हिस्ट्री कुछ इस प्रकार है कि बिजोलिया जो थे वो पहले राणा सांगा के अंडर था, लेकिन राणा सांगा ने क्या किया, अशोक परमार को गिफ्ट किया। क्यों, अशोक परमार ने खानवा के युद्ध में इनकी सहायता की थी, तो राणा सांगा ने खुश होकर बिजोलिया जो है वो अशोक परमार को दे दिया, इसीलिए बिजोलिया के संस्थापक अशोक परमार कहलाते हैं। अब यहाँ पे मेनली धाकड़ जाति के किसान ने आंदोलन किया था, तो ये क्वेश्चन आता है कि धाकड़ जाति के किसान जो थे वो कहाँ पे थे, वो थे बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर। फिर बात करें यहाँ पे 44 प्रकार के कर थे, ठीक है ना, 84 टाइप के यहाँ पे कर थे, ठीक है, जिसमें एक था लाटाकुंता कर, एक था बेगारी कर। लाटाकुंता का मतलब क्या होता है, ये पूछा हुआ एग्जाम के अंदर, इसका मतलब होता है फसल कटने के बाद जो होता कर उसे बोलते हैं लाटाकुंता कर, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे प्रथम चरण की। सो ये जो अपना आंदोलन है वो टोटल 3 चरण के अंदर पूरा हुआ। तो बात करेंगे प्रथम चरण की। अब प्रथम चरण के अंदर हमारे जो थे नेता वो थे आपके कृष्ण सिंह परमार, ठीक है, पृथ्वी सिंह, ठीक है, और साधु सीताराम दास, सॉरी ये दो शासक थे और ये कौन थे, अपने नेता थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे समस्या क्या थी, जो कृष्ण सिंह परमार थे उन्होंने 1903 के अंदर चवरी कर लगा दिया, यानी कि जब भी किसी लड़की की शादी होगी तो वहाँ पे 5 या देखो कहीं पे लिखा हुआ 5, कहीं पे लिखा हुआ 13, ठीक है ना। सो मान लो कि 5 रुपये जो है कर आपको देना पड़ेगा अगर शादी हो रही है तो, ठीक है ना। छवरी मतलब क्या होता है, जब लड़की की शादी होती है 2 दिन छवरी, जहाँ पे फेरे फरते हैं उसको बोलते हैं छवरी हम लोग, ठीक है। फिर बात करें पृथ्वी सिंह की। सो यहाँ पे पृथ्वी सिंह जो थे 1914 के अंदर पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई या उत्तराधिकारी कर जो है वो लगा दिया, ठीक है ना। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ये जो कर लगाए थे इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों में किसान जो थे उनके अंदर आग भड़की, उन्होंने आंदोलन करना शुरू किया। सो यहाँ पे फर्स्ट जो प्रमुख नेता थे वो थे आपके साधु सीताराम दास जी। इनको बिजोलिया के किसान आंदोलन का जनक भी माना जाता है। तो याद रखना भाई, बिजोलिया के किसान आंदोलन का जनक कौन है, आपके साधु सीताराम दास, ठीक है, पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे और कौन थे, फतेह सिंह चारण, ब्रह्मदेव, नाथूलाल, बाकी नाम याद नहीं करो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ब्रह्मदेव और नाथूलाल याद रखना नाम, ठीक है। फिर हम बात करें और फिर क्या, प्रेमचंद भील, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, रामजी लाल सुनार, ये सब थे, ठीक है ना। फिर हम बात करें यहाँ पे द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण के अंदर आपके 1914 के अंदर हरिभाई कीकर और विजय सिंह पथिक, इन दोनों ने मिलकर विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी, तो वो कौन थे, हरिभाई कीकर एंड विजय सिंह पथिक, ठीक है। और 1916 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन को ज्वाइन किया इन्होंने, ठीक है ना। तो विजय सिंह पथिक कब जुड़े थे आंदोलन से, 1916 के अंदर। और 1917 के अंदर इन्होंने ऊपर माल पंच
बोर्ड की स्थापना कर दी, जिसको किसान पंचायत भी कहते हैं। और उसका सरपंच किसको बनाया? मन्ना भाई पटेल को। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, ठीक है। और फिर 1916 के अंदर, इनसे पहले साधु सीताराम दास जो थे, उन्होंने किसान पंच बोर्ड की स्थापना भी की थी। आपको बताना चाहिए। तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? आपके अपने साधु सीताराम दास जी ने, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने मित्र मंडल की स्थापना भी की थी। 1919 के अंदर यहाँ पे एक और नेता है जिनका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य। सॉरी, यहाँ पे जब ये आंदोलन बढ़ गया तो यहाँ पे 1919 के अंदर एक आयोग भेजा गया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिस आयोग का काम था कि यहाँ पे रिव्यू करना कि भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है, मांगे क्या उनकी, है ना। तो उसके लिए आयोग भेजा गया और इस आयोग ने फिर यहाँ पे जांच पड़ताल करी, ठीक है ना। ओके, बिजोलिया की समस्या की यहाँ पे जांच की, ठीक है ना। और यहाँ पे बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अंदर कौन था? तो आपके बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद थे, अमर सिंह और अफजल अली। ये ध्यान रखना कि भाई ये क्वेश्चन आता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है वो किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित है? आपके संबंधित है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें आगे। अब देखो विजय सिंह पथिक, अब देखो यहाँ पे विजय सिंह पथिक भी आ गए थे। अब विजय सिंह पथिक ने क्या क्या किया वो बात करेंगे, ठीक है ना। पहले तो राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? विजय सिंह पथिक। फिर इन्होंने क्या करी, जो आंदोलन था उसकी खबर छापी अखबार में अंदर, कौन से? एक तो आपका प्रताप अखबार है, कहाँ? कानपुर का है, ठीक है। जिसके संपादक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, कि प्रताप अखबार के संपादक कौन है? तो कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। फिर अभ्युदय, ठीक है, और भारत मित्र, मराठा, इन सब अखबार में उन्होंने छपवाया था, ठीक है ना। फिर बात करें विजय सिंह पथिक जो थे वो पहले बॉम्बे गए। अब बॉम्बे जाके वो मिले अपने तिलक साहब से मिले 1919 के अंदर, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि भाई बिजोलिया जो कांग्रेस है उससे आप रिक्वेस्ट करो कि बिजोलिया किसान आंदोलन को सपोर्ट करें। लेकिन यहाँ पे जब तिलक साहब ने गांधी जी को बोला, ठीक है ना, तो गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, विजय सिंह पथिक जो थे वो सीधे बॉम्बे गए और बॉम्बे में आपके गांधी जी से मिले, ठीक है ना। तो गांधी जी से मुलाकात की, तो उनको बात बताई कि हाँ भाई आप हमको सपोर्ट करो, हमारी समस्या वगैरह है ना। फिर गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक और अपने बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उसका समर्थन किया, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कि भाई गांधी जी ने अपने बिजोलिया किसान आंदोलन का समर्थन कब किया था? तो 1920 के अंदर नागपुर अधिवेशन के अंदर किया था, ठीक है। किसी कहने पर? विजय सिंह पथिक के कहने पर, ठीक है। फिर आगे बात करें हम लोग, यस, फिर आगे बात करेंगे हम लोग, यस, 1922 के अंदर रॉबर्ट हालैंड। तो रॉबर्ट हालैंड की अध्यक्षता में ठिकानेदार और जो किसान थे उनके बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। अब देखो, अब जब गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन के अंदर ये बात रखी किसान आंदोलन की, ठीक है ना, सो यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ एक्शन तो लेते हैं अंग्रेज। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, 1922 के अंदर 2 साल बाद में रॉबर्ट हालैंड को भेजा, ठीक है ना, हालैंड का, ठीक है ना, रॉबर्ट हालैंड को भेजा। और यहाँ पे ठिकानेदार थे वो और किसानों के मध्य क्या समझौता करवाया। लेकिन जो ठिकानेदार थे वो क्या वो मानने वाले थोड़ी थे। उन्होंने क्या किया, पहले जो कर थे वो हटा दिए, लेकिन उन्होंने क्या किया 35 लागतें समाप्त कर दी। यानी ठिकानेदारों की कितने 85 84 करते, 84 में से 35 माफ़ कर दिए। लेकिन वापस ठिकानेदारों ने क्या किया, ये 35 माफ़ कर दिए, लेकिन 35 माफ़ करने के बाद में थोड़े कर और लगा दिए, है ना, दूसरे कर और लगा दिए। तो यहाँ पे वो बात सेम के सेम ही रही, ठीक है ना। फिर आता तीसरा चरण। अब तीसरे चरण में क्या हुआ, विजय सिंह पथिक जो थे वो यहाँ से चले गए थे, इनको लोगों ने यहाँ से निकाल दिया था। और निकाला क्यों था वो रीज़न बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे लोगों ने इनको निकाल दिया। तो उनके बाद में जमनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा और तुलसी बील, इन सब ने मिलकर अपने आंदोलन को संभाला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जमनालाल बजाज, माणिकलाल वर्मा और तुलसी बील, ठीक है। फिर इसी के साथ आपका जो है बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेगू किसान आंदोलन की, ठीक है ना। अब इसकी खास बात क्या देखते हैं एक बार, है ना। देखो बेगू है क्या, बेगू मेवाड़ का एक ठिकाना है, ठीक है ना। 1921 के अंदर नेतृत्व किसने किया, यहाँ पे पूछते हैं कि भाई बेगू किसान आंदोलन जो था उसका नेतृत्व किसने किया था, वो थे राम नारायण चौधरी। तो याद रखना भाई, बेगू किसान आंदोलन को नेतृत्वकर्ता कौन थे आपके, राम नारायण चौधरी। फिर देखो यहाँ पे एक चांदखेरी घटना हुई थी, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या हुई थी, चांदखेरी घटना हुई थी। कहाँ पे हुई थी, बेगू के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे 1921 के अंदर पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना करी गई थी, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे टेंच कमीशन बनाया गया था, ठीक है ना। अब टेंच कमीशन ने क्या किया, यहाँ पे टेंच कमीशन के द्वारा गोविंदपुर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्या हुआ कि यहाँ पे जो ट्रेंच थे, ठीक है ना, मतलब जो ट्रेंच की सेना थी,
ट्रेंच जो कमीशन के सैनिक थे उन्होंने क्या किया, गोली चला दी, ठीक है ना। किस पे चला दी, रूपा जी और करपा जी पे। तो ये लोग दोनों शहीद हो गए थे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं गोविंदपुरा हत्याकांड, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंच कमीशन के लोगों ने रूपा जी और करपा जी पे गोली चलाई थी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये कब हुआ था, 13 जुलाई 1923 को, ठीक है ना। फिर बोल्शेविक समझौता। अब बोल्शेविक समझौता क्या होता है, ये राजस्थान सेवा संघ और अनुपसिंह के मध्य में हुआ था, ठीक है ना, पता होना चाहिए। और ये 1923 के अंदर पथिक को मेवाड़ सरकार ने जेल में, अच्छा अब देखो जब ये समझौता हुआ उस टाइम में क्या किया, जो अपने विजय सिंह पथिक थे उनको 1923 के अंदर मेवाड़ सरकार ने क्या डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करेंगे बरड या बूंदी किसान आंदोलन की। अब इसमें खास बात क्या है, देखो यहाँ पे याद रखना, ज्ञानूराम नहीं है ये, क्या गया, एक बेटा, यस ज्ञानूराम शर्मा, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे नेतृत्व किसने किया, बूंदी के अंदर ज्ञानूराम शर्मा, ठीक है। यहाँ पे 25 प्रकार के कर लगे हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ डाबी हत्याकांड, तो याद रखना डाबी हत्याकांड का हुआ आपका बूंदी के अंदर, ठीक है, 2 अप्रैल 1923 को। यहाँ पे इकराम जो हुसैन थे, इकराम हुसैन ने गोली मार दी, किसको मारी, नानक जी भील और देवलाल गुर्जर को, ठीक है। और ये दोनों झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई बूंदी किसान आंदोलन के अंदर झंडा गीत गाते हुए शहीद कौन हुए थे आपके, नानक जी भील और देवलाल गुर्जर। और इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपना डाबी हत्याकांड, ठीक है ना, डाबी हत्याकांड, ठीक है, ध्यान रखना भाई, नानक जी और देवलाल गुर्जर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माणिकलाल वर्मा जो थे उन्होंने क्या लिखा, अर्जी गीत लिखा था, किनके लिए, नानक जी, ये जो दो ना शहीद, उनके लिए क्या लिखा था, अर्जी गीत लिखा था, ठीक है। और एक उन्होंने लिखा था पंछी गीत, वो कोई और मतलब वो किसी चीज़ और चीज़ के लिए लिखा था, ठीक है ना, पंछी गीत। और यहाँ पे ध्यान रखना, देखो एक तो है पंछीड़ा गीत, ये तो लिखा था अपने माणिकलाल वर्मा ने, ठीक है। और एक आपका है पीड़ितों का पंछीड़ा, ये लिखा था विजय सिंह पथिक ने। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, डिफरेंशिएट करना। फिर बात करें अलवर किसान आंदोलन की। अब देखो यहाँ पे क्या क्या सीन हुआ है, अलवर में जो किसान आंदोलन हुए है आसपास के एरिया के अंदर, तो वहाँ पे एक आपका हुआ नीमू चना हत्याकांड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, ठीक है ना, कि भाई नीमू चना हत्याकांड क्या होता है। सो देखो यहाँ पे नीमूचूर हत्याकांड है, उसकी खबर जो है वो तरुण राजस्थान अखबार में छापी गई थी। ये 14 मई 1925 को हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, अलवर में जो मानसिंह थे राजा, उन्होंने क्या किया, लगान लगा दिया 40%, ठीक है ना, ठीक है। तो 40% का लगान लगा दिया। तो यहाँ पे किसानों ने क्या किया, आंदोलन शुरू किया। तो यहाँ पे एक थे ऑफिसर चाजू सिंह, कौन थे, चाजू सिंह, इन्होंने क्या किया, फायरिंग करवा दी। और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में किसान जो है वो मारे गए, ठीक है ना। और इसी को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा, कि भाई ये जो क्या है, वो जो आपको पता है ना, जनरल डायर ने अपने जलियांवाला बाग के अंदर गोली चलाई थी सबके ऊपर, है ना, लोगों के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे चाजू सिंह ने सैकड़ों किसानों पर गोली चला दी थी, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो राम नारायण। अब देखो राम नारायण क्या सीन है भाई, तो यहाँ पे राम नारायण जो थे उन्होंने इसका नाम क्या रखा, नीमूचूड़ा हत्याकांड रखा, ठीक है ना। यहाँ पे जो हुई ना ये किसानों को मारा चाजू सिंह ने, तो उसको नाम किसने दिया, राम नारायण ने दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेतृत्व कौन कर रहे थे, वो थे आपके सीता देवी, माधव सिंह, गोविंद सिंह, अमर सिंह और गंगा सिंह, ठीक है ना, याद रखना। सीता, देखो सीता माता, माधव सिंह, माधव गोविंद, ये सारे क्या है, ये अमर, गंगा जी अपने, ठीक है ना, ऐसे याद रख लो। तो गंगा जल पीने से क्या लो बंदा अमर हो जाता है, ऐसे कुछ याद कर लो, ठीक है, सारे भगवान के नाम है अपने, ठीक है। फिर आपका आता है मेव किसान आंदोलन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मेव किसान आंदोलन क्या होता है आपका, है ना। यहाँ पे नेतृत्व किसने किया आपका, ये आपका क्या था, यासीन खान और मोहम्मद हादी ने। तो याद रखना भाई, मेव किसान आंदोलन, देखो मेव जाति के मुसलमान थे, ये दोनों क्या थे, मेव जाति के मुसलमान थे। मेव क्या है, मुसलमान की जाति है, तो मेव जाति के मुसलमान थे जो किसान थे, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे आंदोलन किया था, कौन थे, यासीन खान और मोहम्मद हादी। अब देखो मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम इल इस्लाम, इसकी स्थापना भी करी थी, ठीक है ना। ये क्या थे, मेव जाति के मुसलमान थे, ठीक है। बस 2 मिनट और फिर ये लेक्चर खत्म। फिर बात करें भरतपुर किसान आंदोलन की। अब देखो ये 1932 के अंदर हुआ। भू राजस्व, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 1932 के अंदर भू राजस्व में वृद्धि कर दी गई थी, ठीक है ना। 23 नवंबर 1931 को बोजी लंबरदार के नेतृत्व में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चलेगा, याद नहीं चलेगा, है ना। करौली किसान आंदोलन, यहाँ पे नेतृत्व किसने किया, मदन सिंह ने, बस नाम याद रखो, मदन सिंह। यहाँ पे कौन है, बोजी लंबरदार, ठीक है। शेखावाटी किसान आंदोलन में कौन है, देखो भाई ध्यान से देखो, आप कौन कौन है यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे शेखावाटी के अंदर क्या, कल्याण सिंह थे राजा, उन्होंने क्या किया, 50% भूमि कर लगा दिया, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे
अपने नेता कौन थे यहाँ पे शेखावट के अंदर, नेता आपका है राम नारायण चौधरी। इन्होंने यहाँ पे आंदोलन शुरू किया, ठीक है। और इन्होंने तरुण राजस्थान अखबार में ये खबर छापी कि भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो खास बात क्या है, राम नारायण चौधरी ने क्या किया, जो एक लंदन का अखबार है दिल्ली हेराल्ड, ठीक है ना, उसमें छपवा दिया कि भाई शेखावटी के अंदर 50% जो है वो भूमि कर ले रहे हैं, ठीक है। और जब इन्होंने अखबार में छपवाया तो इसकी बात जो है वो हाउस ऑफ कॉमन के अंदर भी हुई थी। लंदन का जो हाउस ऑफ, जैसे अपने लोकसभा होती है ना इंडिया के अंदर, वैसे ही लंदन के अंदर क्या होती है, वहाँ पे अपने इंग्लैंड में क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन होता है। तो वहाँ पे इसकी डिस्कशन किया गया था 1925 के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर बात करें राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा 1931 के अंदर बनी थी, ठीक है। स्थापना किसने की थी, ठाकुर देसराज। तो देखो राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना किसने की थी आपकी, ठाकुर देसराज, ठीक है। अखिल भारतीय जाट महासभा 1907 के अंदर यूपी में बनी थी, और ये 1925 पुष्कर अधिवेशन में महाराजा कुशल सिंह के नेतृत्व में इसका मतलब वो कराया गया था, ठीक है। मीटिंग वगैरह वो सब कुछ है ना, देख लेना बस, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं कर चलेगा, लेकिन ये याद रखना, ठीक है, ये वाला। फिर आपका कटराथल आंदोलन। अब देखो यहाँ पे क्या है, सीकर के अंदर, कटराथल का आपके सीकर के अंदर, ये 25 अप्रैल 1944 को स्टार्ट हुआ। देखो यहाँ पे रीजन क्या था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। देखो सबकी अलग घटना है ना, सबकी मैंने खास बात लिखी है, पूछते एग्जाम में ना। अब देखो एग्जाम में क्या आता है कि भाई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके लिए किसान आंदोलन शुरू हुआ, वो कहाँ पे हुआ था, तो कब हुआ था, कटराथल के अंदर हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे 10,000 महिलाओं ने, 10,000 जो जाट महिला थी उन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है ना। नेतृत्व किसने किया था, आपके किशोरी देवी ने, और वक्ता कौन थी वहाँ पे, उत्तमा देवी थी। ये सारे के सारे फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे हुए ऑलरेडी, ठीक है ना। बस 2 मिनट और फिर ये चर्चा खत्म। चिड़ावा किसान आंदोलन, यहाँ पे क्या 1922 के अंदर प्यारेलाल गुप्ता ने यहाँ पे नेतृत्व किया, ठीक है ना। कहाँ में इसको देखो, जो प्यारेलाल गुप्ता है चिड़ावा के अंदर क्या बोलते हैं, चिड़ावा का गांधी बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। इन्होंने अमर सेवा समिति की स्थापना की और चिरवा सेवा समिति की स्थापना भी करी थी, ठीक है ना। अब देखो पंचपाने क्या है, यहाँ पे 5 ठिकाने को बोलते हैं पंचपाने, कौन से हैं, नवलगढ़, डूडोल, मंडावा, मलसीदार और बिसऊ, तो ये आपको पता होना चाहिए। और लास्ट टाइम फाइनल आपके खूड़ी घटना, ठीक है, ये यहाँ पे पूछा दिया ना, ये खूड़ी घटना वगैरह ये सब अलवर के अंदर हुआ, ठीक है ना, मामला ध्यान रखना। तो खूड़ी घटना, कुद हत्याकांड, ठीक है, जहाँ पे 4 किसान पर गोली मारी गई थी, झुंझुनू किसान आंदोलन, ठीक है, ये क्या सब अलवर के अंदर जाता है ना, शेखावटी के अंदर। और यहाँ पे देखो झुंझुनू में कौन थे आपके, मदन मोहन मालवीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय जो मालवीय है वो किसने, उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था राजस्थान के अंदर, वो थे झुंझुनू किसान आंदोलन के अंदर। फिर आपके है जयसिंहपुर हत्याकांड। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ईश्वर सिंह जो है, ईश्वर सिंह इन पे गोली चलाई गई थी, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। फिर शेखावटी जिगात आंदोलन, यहाँ पे क्या नरोत्तम लाल जोशी शास्त्री के प्रयास से समाप्त हो गया था, ठीक है ना, ओके। देन लास्ट टाइम क्या आपका बीकानेर किसान आंदोलन। अब यहाँ पे क्या है, दूधवा खारा किसान आंदोलन। देखो यहाँ पे बीकानेर के कौन से हुए, दूधवा खारा किसान आंदोलन, कागड़ कांड और बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना यहाँ पे हुई थी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे किसने नेतृत्व किया, आपके हनुमान चौधरी, कोमाराम और नरसाराम, ये बीकानेर और चूरू के अंदर हुआ था, ठीक है। कागड़ कांड, बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना, तो ध्यान रखना भाई, बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना कौन सी, आपके कागड़ कांड, ठीक है। इसमें क्या होता है, गोपाल सिंह ने अमानवीय व्यवहार किया था, ठीक है ना, लोगों के साथ में। फिर आपका बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, ठीक है ना, 17 जुलाई 1946 को। तो यहाँ पे क्या होता है, बीरबल, देखो बीरबल को मारा गया था, ठीक है ना, गोली से बीरबल को मारा था, इसलिए यहाँ पे मनाते हैं बीरबल दिवस मनाते हैं, ठीक है। याद रखना बीकानेर के अंदर बीरबल को मारा था, ठीक है ना। फिर आपका आता है मारवाड़ किसान आंदोलन। देखो यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे एक तो आंदोलन है आपका, एक है मादा पुरुषों का निष्कासन, फिर चंडावल कांड और डाबरा कांड। ये क्वेश्चन आते हैं ना, ये कब हुआ, चंडावल का हुआ सोजत के अंदर, ठीक है, डाबरा कांड का हुआ डिडवाना के अंदर, ठीक है। फिर आपका देखो यहाँ पे तोला आंदोलन क्या था आपका, यहाँ पे पहले क्या 1 शेर के अंदर थे 100 तोला, लेकिन फिर क्या कर दिया 1 शेर के अंदर कर दिया 80 तोला, तो इसको वापस 100 करवाने के लिए तोला आंदोलन चला गया, ठीक है ना। फिर देखो मादा पशु का निष्कासन, यहाँ पे देखो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई जयनारायण व्यास जी द्वारा, ठीक है ना। और 1947 के अंदर बलदेव राम मिर्गा, ठीक है, इन्होंने मारवाड़ किसान सभा संगठन की स्थापना भी करी थी, ठीक है ना। ट्राई करूँगा आपको सारा का सारा यहीं पे याद हो जाए ना। देखो बात करें जनजातीय आंदोलन की, सो पहला आपका है 12 पोल भील विद्रोह, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये हुआ क्यों था, ये हुआ था महुआ की शराब। अब देखो अंग्रेजों ने क्या किया, महुआ की शराब को बैन कर दिया था, ठीक है, वहाँ के शासक ने। सो इसीलिए 12 पाल के जो बिल थे उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अमान सिंह और लोनारगन की चौपड़ियाँ जो है जला दी थी, ठीक है ना, इन दोनों की चौपड़ी जला दी थी। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका भगत आंदोलन, सेकंड कौन सा है, भगत आंदोलन। इसकी खास बात क्या है, पहला ये कौन से रीजन के अंदर हुआ, क्वेश्चन आया हुआ, ये कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हुआ था, ठीक है। सेकंड चीज़, भगत आंदोलन पुस्तक किसने लिखी थी, विजय कुमार वशिष्ठ ने,
ठीक है। तीसरा फैक्ट है कि यहाँ के नेता कौन थे, तो देखो इसके नेता दो थे, तो आपके थे गुरु गोविंद गिरी और दूसरे थे आपके पुंजा तिरजी, ठीक है। सो यहाँ पे गुरु गोविंद गिरी, इसलिए देखो भगत आंदोलन पड़ा क्यों, क्योंकि ये क्या गुरु थे, ठीक है ना, तो गुरु के क्या हो गए, भगत हो गए सारे, ऐसे याद कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे गुरु गोविंद गिरी जी थे, उनका जन्म, अब यहाँ से इन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखना भगत आंदोलन से संबंधित कौन है आपके, गुरु गोविंद गिरी, प्लस इनका जन्म कब हुआ 1858 के अंदर, यानी 1857 की क्रांति के जस्ट एक साल बाद में, ऐसे याद करोगे, ठीक है इसको। फिर इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था बासिया या बेड़सा, डूंगरपुर के अंदर है बासिया या बेड़सा, ठीक है, और बंजारा फैमिली के अंदर हुआ था, ठीक है। 1912 के अंदर बेड़सा में उन्होंने एक दूरी स्थापित करी, ठीक है, 1912 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने एक तो अपने गुरु गोविंद जी और इनके शिष्य थे सूरजी भगत, कौन थे भाई, सूरजी भगत, इन दोनों ने मिलकर भील सामाजिक जागृति की जो है वो कोशिश करी थी, तो ध्यान रखना भील की सामाजिक जागृति के लिए किसने किया था, गुरु गोविंद गिरी जी ने। अब नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पे कि गुरु गोविंद गिरी जी जो थे, इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि संप सभा की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद गिरी जी ने 1883 के अंदर की, सिरोही के अंदर, ठीक है, बाय जी गुरु गोविंद गिरी जी, ठीक है। अब संप का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया भाई संप का मतलब क्या होता है ना, संप का मतलब होता है एकता, भाईचारा या प्रेम भाव, ठीक है ना। अब फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ इसका, ये हुआ था 1903 के अंदर मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर, और इसका जो दूसरा सेशन है वो, और उसके बाद एक और सेशन हुआ 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब बहुत सारे लोग यहाँ पे सेशन के लिए इकट्ठा हुए संप सभा के, तो यहाँ पर अंग्रेजों को, जहाँ पे वो शासक और अंग्रेज थे, उनको लगा कि ये लोग यहाँ पे विद्रोह के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर जो कर्नल छटन थे उन्होंने 1500 भीलों को गोली मार दी यहाँ पे, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ये सारा जो घटना है, इनको जो गोली है वो मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर मारी थी, इसीलिए यहाँ इसको बोलते हैं मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड बोलते हैं। याद रखना मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जो होगा संबंध किससे, आपके संप सभा से, और ये कब हुआ था 17 नवंबर 1913 को, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, कर्नल छटन ने 1500 भील मारे थे, ठीक है। अब देखो जो हमारा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड है, इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अपने गुरु गोविंद जी थे वो और पुंजा धीर जी, इन दोनों को आजीवन कारावास के अंदर डाल दिया गया था, तो ये आपको सारा फैक्ट याद रखना है। फिर हम बात करें लसोड़िया आंदोलन। अब देखो लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था, संत मावजी, तो बस याद रखो कि संत मावजी ने कौन सा आंदोलन चलाया, आपका लसोड़िया आंदोलन, जनजाति आंदोलन, ठीक है ना। और ये अपने संत मावजी कहाँ के थे, सबको पता है ना, मेवाड़ वागड़ के थे, ठीक है ना, मेवाड़ के थे, ठीक है। और इन्होंने भीलों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा काम किया था ना, भीलों के ये अछूत वगैरह थे, तो उनको मतलब बैन कर दिया कि भाई ये अछूत वगैरह नहीं करना चाहिए ना, भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी में, वो चीज़। फिर आपका था एक ही आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। देखो इसका क्वेश्चन क्या हुआ है कि उद्देश्य क्या है इसका, ठीक है, उद्देश्य क्या था आपका, लगान बेकार से मुक्ति या फिर सामंती शोषण का विरोध, ये दो इसके उद्देश्य थे, ठीक है, ध्यान रखना है। उद्देश्य पूछे गए किसी एग्जाम के अंदर आए हुए, ठीक है ना। 1921 के अंदर पूछा गया एक ही आंदोलन कहाँ से संबंधित है, वो आपका है मात्र कुंडिया, ठीक है ना, जो आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है, ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे आपके, वो थे आपके मोतीलाल तेजावत, कौन थे आपके, मोतीलाल तेजावत, ये नाम याद कर लो गई, मोतीलाल तेजावत संबंधित किससे, आपके एक ही आंदोलन से, ठीक है ना। 1886 के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, और यहाँ पे मतलब स्टार्ट किया था इन्होंने। जो हमारे मोतीलाल तेजावत है वो क्या है, कोलियारी के हैं, उदयपुर के, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो जैन फैमिली के अंदर हुआ था, ठीक है। इनको बाबजी बोलते हैं, आदिवासियों का मसीहा भी बोलते हैं, ठीक है। जाडोल के ठिकाने के कामदार थे ये, ठीक है। और फिर इन्होंने ये जाडोल का ठिकाना छोड़कर अपने आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है। और देखो ये जो एक ही आंदोलन है इसको बहुमत आंदोलन भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये मेनली थी जगह हुआ था कोटड़ा, जाडोल और फलासिया। अरे वो जाडोल के अंदर काम करते थे, तो वहाँ पे और कोटड़ा और फलासिया पास में है, वहाँ पे भी इन्होंने आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे करबंदी असहयोग आंदोलन भी जाडोल के अंदर स्टार्ट इन्होंने किया था, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ पुकार क्या होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन का बार है कि मेवाड़ पुकार क्या है और किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है कि मेवाड़ पुकार में क्या किया, जो मोतीलाल तेजावत थे उन्होंने मेवाड़ के महाराजा से 21 मांग की थी, है ना। तो महाराणा से 21 मांग की थी मोतीलाल तेजावत ने, किससे, महाराणा से, तो उसको बोलते हैं मेवाड़ पुकार, ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें निम्बड़ा हत्याकांड। अब ये कब हुआ था, ये आपको हुआ था 7 मार्च 1922 को हुआ था, ठीक है। यहाँ पर 1200 भील मारे गए थे, ठीक है। और जो मोतीलाल तेजावत थे उनको जेल में डाल दिया गया था यहाँ पे, और यहाँ पे मंडीलाल कोठारी ने निकालने का प्रयास किया था। तो फैक्ट याद रखो, यहाँ पे निम्बड़ा हत्याकांड में क्या हुआ, 1200 भील मारे गए, 7 मार्च 1922 को हुआ था, और मोतीलाल तेजावत को जेल भेज दिया गया, ठीक है ना। बात करें 1922 की, तो यहाँ पे क्या अमृतलाल विठल दास ठक्कर, ठीक है ना,
सो यहाँ पे इन्होंने जो जनजाति है उनको जनजाति ना कह के आदिवासी का बोले, जनजाति नहीं है क्या, आदिवासी है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे बहुत आदिकाल से यहाँ पे ये लोग वास कर रहे हैं, तो जनजाति आप इनको नहीं बोल सकते, ठीक है ना। और इन्होंने ऋषभदेव के अंदर, ऋषभदेव क्या है भाई, ऋषभदेव जो है वो उदयपुर के अंदर एक तहसील का नाम है, ठीक है, ऋषभदेव। सो जगह है वहाँ पर, उसका नाम क्या है, ऋषभदेव है। सो ये बिल्स, यहाँ पे इन्होंने ऋषभदेव के अंदर बिल सेवा मंडल की स्थापना भी करी थी, आपको पता होना चाहिए, किसने, अमृतलाल विठलदास ठक्कर ने, ठीक है। फिर लास्ट है वो कौन सा है, मीना आंदोलन। अब देखो आपको पता है मीना कहाँ मिलते हैं, आपको मोस्टली मीना मिलते हैं आपके जयपुर के अंदर। सो यहाँ पे क्या हुआ, 1924 के अंदर एक एक्ट है, इसका नाम था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या था। और उसके बाद एक एक्ट आया 1930 के अंदर, जयराम पेशा कानून। इसमें क्या होता था कि जो मीना स्त्री पुरुष बच्चे वगैरह है वो रोज जाएंगे थाने के अंदर और हाजिरी लगा के आएंगे, यानी रोज थाने में जाना और वहाँ पे वो अंगूठा देके आना, ठीक है ना। तो ये इनका था, इसलिए इन्होंने विद्रोह चालू कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे मीना क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में की गई थी, छोटू राम ने की थी, ठीक है। 1944 के अंदर जैन मुनि जो मगन सागर जी थे वो और बंशीधर शर्मा, इन दोनों ने मिलकर जयपुर राज्य मीना सुधार समिति की स्थापना करी थी, ठीक है। इसी के साथ आपका जो जनजातीय आंदोलन वो होता है पूरा। अब ये जो मैंने आपको पढ़ा है इससे लगभग कम से कम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 20 से 40, तो 20 से 40 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ये 10 मिनट का वीडियो आपके 20 से 40 क्वेश्चन कवर कर रहा है जो लास्ट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। और आपको पता है मैं सारे वीडियोज कवर कर लेता हूँ साथ में, ठीक है ना। इसीलिए अगर आपको प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आया हो तो ये ना लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो अभी हम स्टार्टिंग फेज में हैं, तो आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा जरूरत हमको अभी है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं प्रजा मंडल आंदोलन। 1938 के अंदर कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के अंदर सुभाष चंद्र बोस ने प्रजा मंडल को समर्थन किया। क्वेश्चन आया हुआ है, हरिपुर अधिवेशन के अंदर समर्थन किया था, ठीक है, किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अंदर सपोर्ट मिला प्रजा मंडल को, कौन से, हरिपुर अधिवेशन, किसने किया, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के अंदर। सो देखो 1931 में बना जयपुर और बूंदी बना प्रजामंडल, ठीक है। 1944 के अंदर बना मारवाड़ हाड़ौती, ठीक है ना, यानी जयपुर के बाद कौन, जोधपुर आपका आता है, जोधपुर मतलब मारवाड़, ठीक है। तो मारवाड़ और हाड़ौती। उसके बाद बना 2 साल बाद में बना, इसके पड़ोसी कौन है, बीकानेर, और यहाँ पे आ गया धौलपुर, इसका पड़ोसी क्या धौलपुर है, ठीक है। फिर आपका आ गया 1938 के अंदर मेवाड़ और शाहपुरा। मेवाड़ के पास शाहपुरा है, कहाँ है, ये भीलवाड़ा के अंदर है, ठीक है ना। तो मेवाड़ और शाहपुरा, फिर अलवर, भरतपुर और करौली। अब देखो यहाँ पे इतने बनने के, यहाँ पे इतने सारे प्रजामंडल क्यों बने, बिकॉज यहाँ पे 1938 के अंदर कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, ठीक है ना, प्रजामंडल को। सो उसके बाद 1939 में सिरोही और कोटा में बना, ठीक है। और 42 के अंदर किशनगढ़ में बना। उसके बाद 43 के अंदर किशनगढ़ के पास में कौन है, बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा में बना। फिर 44 के अंदर बांसवाड़ा के पास कौन है, डोंगरपुर में बना। और उसके बाद में डोंगरपुर के पास में कौन है, प्रतापगढ़, तो वहाँ पे बन गया। और सबसे लास्ट में प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद में जैसलमेर के अंदर अपने सबसे लास्ट में बना, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल आंदोलन के बारे में। सो यहाँ पे 1931 के अंदर जमनालाल बजाज और कपूर चंद्र पाटनी दोनों ने मिलकर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करी, ठीक है। 1936 के अंदर चिरंजीव मिश्र जो है वो अध्यक्ष बने। तो देखो पहले अध्यक्ष कौन थे आपके, कपूर चंद्र पाटनी, दूसरे अध्यक्ष कौन थे आपके, चिरंजीव मिश्र। फिर 1938 में कौन बने आपके, जमनालाल बजाज, और 40 में कौन बने आपके, हिरालाल शास्त्री। बस ये चारों अध्यक्ष के नाम याद रखो, कौन कौन, कपूर चंद्र पाटनी, स्थापना दोनों ने मिलकर की, ठीक है ना, दोनों ने मिलकर करी, ठीक है। और पहले अध्यक्ष कौन थे आपके, कपूर चंद्र पाटनी, ठीक है, हिरालाल शास्त्री, सॉरी कौन थे, चिरंजीव मिश्र, ठीक है, जमनालाल बजाज और हिरालाल शास्त्री। कब बने, 1940 के अंदर। फिर 1942 के अंदर जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ, किसके बीच में, हिरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में, जिसमें शास्त्री जी ने बोला कि हम लोग जो है वो भविष्य में अंग्रेजों की हेल्प कभी नहीं करेंगे और हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग भी नहीं लेंगे। तो मिर्जा इस्माइल ने बोला कि चलो आप, उन्होंने शर्त रखी मिर्जा इस्माइल ने कि आप जो है वो अपने, आपको पता है ना 1942 के अंदर क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक है। तो मिर्जा इस्माइल ने बोला कि आप जो है उस आंदोलन के भाग मत लेना। तो हिरालाल जी ने बोला कि, शास्त्री जी ने बोला कि चलो ठीक है आपकी बात हम मान रहे, लेकिन आपको भी हमारे जयपुर के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापित करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, जैसा आपके वैसे हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सीन हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, हिरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में, ठीक है। और शर्तें क्या थी तो आप पढ़ लो यहाँ पे ना, 1942 में हुआ था ये। फिर आपका आता है आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा की खास बात क्या है, स्थापना किसने की, बाबा हरिश्चंद्र ने। याद कैसे करेंगे, देखो चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद, तो ऐसा याद करो ना, बाबा हरिश्चंद्र। फिर रामकरण जोशी, दौलतराम भंडारी, गुलाब चंद्र कासलीवाल, हंसरी रॉय, ये आपको याद नहीं करना है, ठीक है, ये नाम याद रखना है कि भाई किसने की स्थापना, ठीक है। फिर आज़ाद मोर्चा की जो अध्यक्ष है वो महिला कौन सी थी, तो आपके 1944 के अंदर महिला अध्यक्ष कौन थे आपके, जानकी देवी बजाज, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और जानकी देवी बजाज कौन थे आपके, ये आपके जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी थी, ठीक है। और ये जो है वो हमारे अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्ष भी रह चुकी है। फिर बात करें जोधपुर प्रजामंडल के बारे में। 1918 के अंदर देखो बनता कैसे प्रजामंडल वो देख लो ना, स्टेप बाय स्टेप बनता है। देखो 1918 के अंदर चांदमल सुराणा ने मधुकर हितकर सभा की स्थापना करी। फिर 1920 के अंदर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी। फिर 1930 के अंदर जयनारायण व्यास ने 5 साल बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, मारवाड़ हितकर सभा कर दिया, ठीक है। और 1931 के अंदर जयनारायण व्यास जी ने इसका एक और स्थापना करी जिसका नाम क्या है, मारवाड़ यूथ लीग, इसकी स्थापना करी। फिर जयनारायण व्यास जी ने 2 बुक लिखी है, एक का नाम है मारवाड़ की अवस्था, याद रखना जिसके अंदर मारवाड़ है वो कहाँ है, वो क्या जाएगा, जयनारायण व्यास जी आ जाएगा, ठीक है। और पोपाबायरी पोल तो ये भी आएगा जयनारायण व्यास जी के खाते में, ठीक है। फिर 1938 के अंदर रणछोड़ दास गठारी इन्होंने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करी। फिर 1942 के अंदर बाल मुकुंद बिरसा की मृत्यु हो गई, कैसे, भूख हड़ताल करते करते। तो बाल मुकुंद बिरसा की याद के अंदर मारवाड़ सत्याग्रह दिवस 26 जुलाई 1942 को मनाया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ याद क्या करना, आपको याद करना है कि भाई इन तीनों की स्थापना किसने करी, आपके जयनारायण व्यास जी ने, सॉरी इसकी स्थापना करी आपके चांदमल सुराणा ने, और इसका नाम चेंज किसने किया, जयनारायण व्यास जी ने। फिर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ और मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करी। इन्होंने 2 पुस्तक भी लिखी, 2 संघ की स्थापना करी, एक संघ का नाम चेंज करा। और रणछोड़ दास गठारी ने मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना करी। बाल मुकुंद बिरसा की याद में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं अपन, 26 जुलाई 1942 को। फिर जोधपुर प्रजामंडल की बात करें तो इसकी स्थापना जयनारायण व्यास जी ने करी, ठीक है। अध्यक्ष कौन था, आपके भंवरलाल श्रॉफ, ठीक है। ये आपको याद रखो बस 2 नाम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाड़ौती प्रजामंडल। अब 1934 के अंदर क्या होता है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, कौन करते हैं, आपके नैनराम शर्मा जी, ठीक है। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना भी ये करते हैं, ठीक है। और इसके अध्यक्ष किसको बनाते हैं, हाजी फैज़ मोहम्मद। कैसे याद करेंगे इसको, ह से हाड़ौती, ह से हाजी, ठीक है, ऐसे याद कर लो आप। फिर देखो तो ये तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, तो क्या किया, नैनूराम शर्मा ने 1939 यानी 5 साल बाद में फिर से कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी। आपको पता है ना, कोटा को ही हाड़ौती बोलते हैं ना, तो याद रखना ये वाला। फिर अध्यक्ष कौन थे आपके, वही नैनूराम शर्मा जी, ठीक है। और तनसुखलाल मित्तल ये भी वहाँ पे सदस्य थे उसके, ठीक है ना। फिर बात करें बीकानेर प्रजामंडल की, यहाँ की स्टोरी थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे स्वामी गोपाल दास जो थे उन्होंने चूरू के अंदर 1907 के अंदर स्व हितकारिणी सभा की स्थापना करी। फिर 1913 के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी। याद कैसे करेंगे, देखो प्रजा का प्रतिनिधि कौन होता है, महाराजा होता है, तो ऐसे कर लो ना, प्रजा का प्रतिनिधि कौन है, आपके महाराजा गंगा सिंह, ठीक है ना, ऐसे। फिर 1920 के अंदर मुक्ता प्रसाद ने सद्विधा प्रचारिणी सभा की स्थापना करी। याद कैसे करेंगे, देखो अगर आप सद्विचार रखते हो तो क्या होगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा करोगे, है ना। और यहाँ पे 2 नाट्य की रचना की गई, जो इसका नाम क्या है, धर्म विजय और सत्य विजय। तो याद रखो धर्म और सत्य से क्या होती है, मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसे याद कर लो, ठीक है। फिर गंगा सिंह जो थे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, यानी कि जो होता है ना गोल मेल सम्मेलन हुआ था 1932 के अंदर, 29 वो हुआ था ना 1930 के आसपास हुआ था उसके अंदर। तो जब गंगा सिंह जी उसके अंदर गए थे तो उस टाइम क्या किया, वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता थे अपने जो नेता थे, उन्होंने क्या किया, बीकानेर एक दिग्दर्शन नाम से ज्ञापन सबको बांटा, जिसके अंदर इन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया, यानी उनकी उपेक्षा की, ठीक है ना, गंगा सिंह की, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये किया किसने, ये किया आपके स्वामी गोपाल दास, जो कि यहाँ पे पहले आ चुके हैं ना, स्वामी गोपाल दास, ठीक है, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण खुबराम और प्यारेलाल। याद कैसे करेंगे इसको, देखो गोपाल नारायण, देखो गोपाल नारायण और राम जब तीनों चंदन लगाते हैं तो क्या लगते हैं, प्यारे लगते हैं, तो ये ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। इन पांचों को बीकानेर षड्यंत्र केस में गंगा सिंह ने जेल भिजवा दिया, ठीक है, जेल है, ठीक है ना, जेल भिजवा दे, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर बात करें बीकानेर प्रजामंडल की, तो देखो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की आपके मगाराम वेद ने, ठीक है, 1936 के अंदर। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, बीकानेर की थोती पोती। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थोती पोती, वी ऑल नो दैट, ठीक है, हम सबको पता है थोती पोती का मतलब क्या होता है। बात करें मंत्री की, सो मंत्री कौन था, आपके लक्ष्मणदास स्वामी और भिक्षालाल बोरा। याद नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। इसको याद करो, भिक्षा कोषाध्यक्ष, ठीक है। तो कोष क्या होता है, पैसे, पैसे भिक्षा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। इसको बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, इसकी स्थापना 22 जुलाई 1942 के अंदर रघुवीर दयाल गोयल ने करी थी, ये भी आपको याद रखना है। फिर बात करें मेवाड़ प्रजामंडल की, सो मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसका गठन जो है वो माणिकलाल वर्मा ने किया था। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, मेवाड़ का वर्तमान शासन, जिसमें इन्होंने मेवाड़ के शासक को क्रिटिसाइज किया था, ठीक है ना। 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे आपके, फर्स्ट बलवंत सिंह मेहता, और उपाध्यक्ष कौन थे आपके, बुरीलाल ब्याह। याद कैसे करेंगे, देखो बूरी मणि जो है वो क्या है, बलशाली है, ठीक है। तो बूरी मणि बलशाली, ऐसे याद कर लो, ठीक है। मेवाड़ सरकार ने नारायण देवी वर्मा,
सुशीला और भगवती देवी, इन तीनों को क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया मेवाड़ से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो ये माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी और इनका साथ दे रही दोनों, ठीक है ना, इनकी फ्रेंड थी, इसलिए तीनों को भाई मेवाड़ से निष्कासित कर दिया, ठीक है। फिर नवंबर 1941 को प्रथम अधिवेशन हुआ अपने मेवाड़ प्रजामंडल का, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की, माणिकलाल वर्मा ने, ठीक है। ये उदयपुर के अंदर हुआ था और इसका उद्घाटन जो है वो JB कृपलानी ने किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946, यानी 2 दिन चला है ना, ये साल चेंज हुआ लेकिन 2 दिन चला है, ठीक है ना। इन 2 दिन के अंदर उदयपुर के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद थी उसका 7वां अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन रहे थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करें सिरोही प्रजा, बस ये 5 मिनट का और फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सिरोही प्रजामंडल की बात करें तो यहाँ पे 1933 के अंदर सिरोही लोक परिषद की स्थापना करी गई, 1934 के अंदर प्रजामंडल का गठन किया गया और 1939 के अंदर गोकुल भाई भट्टा ने प्रॉपर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कर दी। लेकिन जब इन्होंने स्थापना करी तो यहाँ पे भारी लाठीचार्ज हुआ और ये जो यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था इसके अंदर धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा भी हुई थी, ठीक है ना, प्रजामंडल में हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे गांधी जी ने अपनी जो पुस्तक है हरिजन सेवक उसके अंदर सिरोही प्रजामंडल में जो लाठीचार्ज हुआ उसका जिक्र भी किया है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें डूंगरपुर प्रजामंडल की, तो इसकी स्थापना किसने की, अगस्त 1944 के अंदर भोगीलाल पांड्या ने की। किसने? भोगीलाल पांड्या, याद करो पांड्या है ना अपने कौन सा, हार्दिक पांड्या, तो ऐसे याद करो हार्दिक पांड्या कहाँ है, डूंगरपुर का है, ठीक है ना, तो याद करो भोगीलाल पांड्या कहाँ है, डूंगरपुर, ठीक है। फिर पूनावाड़ा कांड में क्या हुआ था, शिवलाल बिल को यातनाएं दी गई थी, ठीक है ना। और रास्तापाल इंपॉर्टेंट है, रास्तापाल में क्या हुआ था कि सेगा भाई टीचर थे स्कूल में, ठीक है ना, तो सेगा भाई को देखो रास्तापाल में क्या है, रास्ते पर रस्सी से घसीटा गया था, ठीक है ना, ऐसा याद कर लो। तो सेगा भाई को रस्सी से घसीटा गया, कहाँ पे, रास्ते के अंदर, इसलिए नाम क्या पड़ा, रास्तापाल हत्याकांड। वैसे रास्तापाल जगह का नाम है, ठीक है, मैं ऐसे ही बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना, ओके। फिर यहाँ पे देखो नाना भाई खाट और 13 वर्ष की बालिका थी काली बाई, इन दोनों ने मिलकर इनको बचाने का ट्राई किया लेकिन यहाँ पे इनको गोली मार दी। तो काली बाई बेचारी देखो 13 वर्ष की बालिका है, अपन अगर किसी के हाथ में बंदूक देख भी लेना तो वहाँ से भाग जाएंगे भाई सीधा, लेकिन इनका वो विल पावर देखो है ना भाई, वो उनको बचाने के लिए गई और गोली भी खा ली, ठीक है ना। सो बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली होगी ना काली बाई, न माने ऐसी लड़की को है ना, ठीक है, स्त्री को। चलो भाई, फिर जैसलमेर प्रजामंडल, नाउ 15 दिसंबर 1945 को मणिलाल व्यास ने इसकी स्थापना करी। जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है ना। और सागरमल गोपाल जो थे उन्होंने आज़ादी के दीवाने लिखा था, ठीक है ना। और 16 नवंबर 1900 ये छोड़ो ना, जवादेश सुनाते हैं ना, 16 नवंबर 1930 में। इंपॉर्टेंट वही था कि भाई स्थापना किसने करी, आपके मणिलाल व्यास, ठीक है, मणिलाल व्यास ने। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी, हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। याद कैसे करेंगे, देखो अलवर के पास में क्या है, खाटू श्याम जी का मंदिर है, आपको पता है अलवर के आसपास ही है ना खाटू श्याम जी का मंदिर, और मथुरा वगैरह भी थोड़ा इस साइड ही है, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लो कि अलवर के अंदर प्रजामंडल स्थापित करना कौन आएगा आपके, एक तो आएंगे हरिनारायण आएंगे और एक कौन आएंगे, कुंज बिहारी आएंगे, दोनों कृष्ण भगवान का नाम है, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है ना, ओके। तो जन जागृति का काम किसने किया, हरिनारायण शर्मा ने। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ स्थापित किया, वाल्मीकि संघ की स्थापना करी और आदिवासी संघ की स्थापना भी करी, ठीक है ना। और 1938 के अंदर इन्होंने अलवर प्रजामंडल की स्थापना भी करी। फिर बात करें भरतपुर प्रजामंडल की, तो देखो यहाँ पे भरत और किशन दोनों क्या है, भाई है, ठीक है ना। सो भरतपुर राज्य प्रजा संघ ये 1928 के अंदर बना, लेकिन 4 मार्च 1938 के अंदर किशनलाल जोशी ने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना करी थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, गोपीलाल यादव। याद कर लो, गोपी किशन और भरत तीनों क्या है, भाई है, ठीक है ना। और यहाँ पे सुशीला त्रिपाठी को जेल भेजा गया था, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया था प्रजामंडल के अंदर। फिर बात करें धौलपुर प्रजामंडल की बात करें, सो 1936 के अंदर कृष्ण दत्त पालीवाल ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। और ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल इन्होंने नागरी प्रचार सभा की स्थापना करी थी। यहाँ पे एक तसीमो कांड हुआ था जिसके अंदर क्या हुआ कि छत्रसिंह और पंचम सिंह, या देखो 6 और 5, तो छत्रसिंह और पंचम सिंह जो थे उनको गोली मार दी। ये लोग झंडा फहरा रहे थे और झंडा फहराते फहराते इनको गोली मार दी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना तसीमो कांड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बस लास्ट है, तो इसके बाद आपका लेक्चर हो गया पूरा, लेकिन बस अब रिवाइज कर लेते हैं भाई कौन सा प्रजामंडल जो है वो किसने स्थापित किया, ठीक है ना। फटाफट आंख बंद करो और फटाफट रिवाइज करो कि कौन सा वाला किसने स्थापित किया, ठीक है। जयपुर की स्थापना किसने की, आपके चंद्रलाल बजाज और कपूरचंद्र पाटनी ने। जोधपुर जयनारायण व्यास जी ने, ये तो अध्यक्ष थे आपके, ठीक है, बल्लाल स्वरूप। बीकानेर मेघाराम व्यास, जैसलमेर मणिलाल व्यास, ठीक है, मेघाराम वेद है ये, सॉरी है ना, मेघाराम वेद है। फिर मेवाड़ की किसने की, माणिकलाल वर्मा,
ठीक है। डूंगरपुर भोगलाल पांड्या, मैंने बोला ना पांड्या, कुंफू पांड्या अपने ना, हार्दिक पांड्या डूंगरपुर का है, याद कर लो ऐसे, ठीक है। सिरोही गोकुलभाई भट्ट, सिरोही जब भी आए तो आपको याद रखना गोकुलभाई भट्ट ही है यहाँ पे, ठीक है ना, यूनिवर्सल है गोकुलभाई भट्ट सिरोही, ठीक है। फिर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में कौन है आपके, अमृतलाल पाठक, ठीक है। बांसवाड़ा में कौन है आपके, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, याद कैसे रहेंगे, देखो बांसवाड़ा में कौन है, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, याद करना, ठीक है ना। फिर आपका है कोटा, कोटा में कौन है, ज्ञानराम शर्मा, 2 बार पढ़ लिया अपने ऊपर, ठीक है, अड़ोती और कोटा दोनों में। झालावाड़ में कौन है आपके, मांगीलाल भव्य, कैसे याद करेंगे, देखो झालर मांगता है, ठीक है ना, झालर मांगता है, ठीक है, जाला मांगता है, जाला मांगता है, ठीक है, ऐसा तो झालावाड़ मांगीलाल भव्य, ठीक है। बूंदी कांति, तो ऐसे करो, बूंद जो है वो क्या कान के अंदर गिर गई, तो क्या बोलेंगे, बूंदी कांति, तो बूंदी कान के अंदर गिर गई, ठीक है। अलवर की स्थापना किसने की, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी, हरिनारायण शर्मा ने। मैंने क्या बोला, अलवर के पास में क्या कृष्ण भगवान का मंदिर है अपने खाटू श्याम जी का, तो याद रखो खाटू श्याम जी कौन है, हरिनारायण तो है, ठीक है ना, ऐसे याद करो, हरिनारायण और कुंज बिहारी, ठीक है, कुंज बिहारी मोदी। फिर बात करें भरतपुर की, मैंने क्या बोला, भरत और किशन दोनों भाई भाई है, तो भरत किशन भाई भाई, तो भरत और किशनलाल जोशी। फिर करौली त्रिलोक, इसका उल्टा करो, रोली त्रिलोक है ना, तो करौली का उल्टा क्या हो जाएगा, त्रिलोक, ऐसे है ना, देखो देखो ल देखो भाई बता रहा हूँ ना, क ल र त्रिलोक, ऐसे आएगा ना, तो करौली त्रिलोक चंद्र माथुर, ठीक है। और धौलपुर कौन आपका, कृष्णदत्त पालीवाल। तो इसी के साथ आपका लेक्चर होता है पूरा, ठीक है ना, 5 लेक्चर के अंदर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। अब आप सबको पता है यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और मैंने यहाँ पे सारे PYQs ले लिए हैं, प्लस जो नोट्स है बेस्ट वो भी ले लिए हैं, इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप ओनली सिर्फ इस PDF को डाउनलोड कर लो या फिर इसके नोट्स बना लो और उसे आप रिवाइज करते रहो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सो भारतीय रियासती विभाग का गठन जो है वो 5 जुलाई 1947 को हुआ था, ठीक है ना। तो भारतीय रियासती विभाग का गठन जो है वो 5 जुलाई 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव थे VP मेनन, और यहाँ पे शर्त ये थी कि अगर किसी भी रियासत की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है और आय 1 करोड़ से ऊपर है तो वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है, जैसे कि जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, ये सब, ठीक है। अब हस्ताक्षर करने वाली फर्स्ट रियासत कौन सी थी, वो थी आपकी बीकानेर, जिसने 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे। और अंतिम रियासत कौन सी थी आपकी, धौलपुर, जिसने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है यहाँ से। फिर जोधपुर के जो हनुमंत सिंह थे, उन्होंने वो चाहते थे कि जोधपुर जो है वो पाकिस्तान के अंदर चला जाए, लेकिन यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं जाने दिया, ठीक है। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने जब वो हस्ताक्षर कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ऐसा किसने कहा था, तो वो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था। फिर बात करें राजस्थान का एकीकरण, देखो यहाँ पे जब राजस्थान का एकीकरण हुआ उससे पहले राजस्थान के अंदर 19 रियासती, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो 19 रियासत तो बाद में देखेंगे अपन, पहले देखो 3 ठिकाने कौन से थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा, और आपका एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम क्या है, अजमेर, आपको सबको पता है, ठीक है ना। अब 18 मार्च अपना जो राजस्थान का एकीकरण है उसका पहला जो चरण जो है वो पूरा हुआ 18 मार्च 1948 को, और जो आखिरी चरण या 7वां चरण है वो पूरा हुआ आपका 1 नवंबर 1956 को। यानी हम कह सकते हैं कि राजस्थान के एकीकरण होने में टोटल 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। याद कैसे करेंगे, 8 + 7 क्या होता है, 15 होता है ना, लेकिन ऐसा समझ लो 14 होता है, क्या होता है 14, 15 में से 1 गया 14 बचा, ठीक है ना। तो 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 7 कर लो गया 14 से याद कर लो, ठीक है। फिर इसका श्रेय किस जाता है, तो हमारे राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आप सबको पता है इनको लौह पुरुष बोलते हैं ना, ओके। फिर बात करें शासकों द्वारा संघ के लिए प्रयास। अब देखो हमारे राजस्थान के जो शासक थे रियासत के, उन्होंने भी ट्राई किया था कि भाई हमारा जो काफ़ी सारे जो रियासत है वो एक साथ मिलकर एक संघ बनाते, ठीक है ना। तो हमारे मेवाड़ के भोपाल सिंह थे, उन्होंने राजस्थान यूनियन संघ बनाया, ठीक है। जयपुर के सवाई मानसिंह थे, उन्होंने राज्यों का संघ बनाया, ठीक है। कोटा के भीमसिंह थे, उन्होंने हाड़ौती संघ बनाया, और डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रियासत के बारे में डिस्कस करें कि उनकी खास बात क्या क्या है। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है आपकी, मेवाड़ है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन सी आपके, जोधपुर है, और सबसे छोटी कौन सी आपके, शाहपुरा है, ठीक है ना। जनसंख्या की आधार पर सबसे बड़ी कौन सी आपके, जयपुर है, और सबसे छोटी कौन सी है, शाहपुरा। तो छोटी दोनों में क्या है, शाहपुरा है। अब आप सबको पता है कि जोधपुर क्या है, थार के रेगिस्तान के अंदर है, तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल बड़ा होगा, और जयपुर क्या है, अरावली के अंदर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, छोटा होगा और जनसंख्या ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। बात करें जाट की, तो देखो जाट जो है वो मोस्टली भरतपुर और धौलपुर के अंदर
पाए जाते हैं, और मुस्लिम जो है वो मोस्टली टोंक और ये टोंक अजमेर वगैरह यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, राजस्थान के अंदर। फिर हम बात करें राजस्थान के एकीकरण के जो 7 चरण हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो राजस्थान का एकीकरण वो 7 चरण में पूरा हुआ, ठीक है। अब देखो पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण ये 1948 के अंदर हुआ। चौथा और पांचवा चरण जो है वो हुआ 1949 के अंदर, और छठा चरण हुआ 1950 के अंदर। तो याद कैसे करेंगे, देखो 48 के अंदर हुए 3 चरण, 49 के अंदर हुए 2 चरण, और 50 के अंदर क्या हुआ, 1 चरण हुआ सिर्फ, ठीक है। इतना याद कर लेंगे अपन। और एक लास्ट वाला हुआ 1956 के अंदर 7वां चरण, ठीक है। अब देखो जब अब बात करेंगे प्रथम चरण की, ठीक है ना। अब देखो प्रथम चरण में क्या खास बात है, देखो प्रथम चरण, अब सबसे पहले ये 18 मार्च 1948 को हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर ये चरण जो इस चरण के अंदर अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर इन सबको मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना करी गई थी, ठीक है ना। और इसकी राजधानी कौन किसको रखा था, अलवर को रखा था, ठीक है। यहाँ के राज प्रमुख कौन थे, उदयभान सिंह जो धौलपुर के राजा थे, ठीक है। और नामकरण किसने किया इसका, वो क्या आपने के एम मुंशी ने, ठीक है। और इसके आगे प्रधानमंत्री आपके थे शोभाराम कुमावत अलवर के, और उद्घाटन करता थे आपके एनवी गाडगिल, ठीक है, जो जिन्होंने लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर उद्घाटन किया था, ठीक है ना। और मंत्रिमंडल ये याद नहीं करो तो चल जाएगा ना, बस ये याद रखो भाई। राजप्रमुख कौन था, उदयभान सिंह, और प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत, और उद्घाटन करता कौन था आपके एनवी गाडगिल, ठीक है। और मत्स्य संघ बना था प्रथम चरण के अंदर, ठीक है। कौन थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सेकंड चरण। अब देखो प्रथम चरण कब हुआ, 18 मार्च को, जस्ट 7 दिन बाद में, है ना, 25 मार्च को, 7-8 दिन बाद में 25 मार्च को 1948 को दूसरा चरण भी पूरा हो गया। अब दूसरे चरण में बना राजस्थान संघ। अब राजस्थान संघ में क्या क्या आया, अब देखो राजस्थान संघ के अंदर 19 में से 9 रियासत आई, जिसमें टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ ये 9 रियासत आई। और एक आया ठिकाना, कौन सा, कुशलगढ़ ठिकाना आ गया। ये इन सब ने मिलकर बनाया राजस्थान संघ। क्या बनाया, राजस्थान संघ। अभी देखो ये कौन सा था, देखो आपके ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, अपने चित्तौड़गढ़, फिर यहाँ पे आ गया टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, तो ये सारे अपने आ गए थे, ठीक है, इसके अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा बना, राजस्थान संघ बना, ठीक है। फिर अपने यहाँ के राजप्रमुख कौन थे, तो देखो सीधी बात है भाई, कोटा। अब इसकी राजधानी किस होगा, राजधानी रखा इसको, कोटा को राजधानी रखा इसकी, ठीक है ना। जो कोटा की भीमसिया थे वो क्या बने, राजप्रमुख बने यहाँ पे, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन बने, गोकुल लाल असावा, ठीक है। और उद्घाटन करता कौन था आपके, सैम एनवी गडगिल, यानी 7 दिन पहले वहाँ पे भी एनवी गडगिल ने किया उद्घाटन, और यहाँ पे भी एनवी गडगिल ने किया उद्घाटन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे तीसरे चरण की। अब देखो यहाँ पे ये हुआ आपके 18 मार्च को, ये कब हुआ आपका 18, ये आपके हुआ 18 मार्च 1948 को। और जस्ट इसके एक महीने बाद में यहाँ पे 18 अप्रैल 1948 को हुआ तीसरा चरण, ठीक है ना। यानी एक हफ्ते बाद में हुआ दूसरा चरण, और एक महीने बाद में क्या हुआ, तीसरा चरण हुआ, ठीक है ना। इसमें बना संयुक्त राजस्थान संघ, यानी कि कुछ नहीं है, जो यहाँ पे माल मसाला मिला था सारा का, तो माल मसाला तो भाई उसके साथ में क्या हुआ, उदयपुर ने सोचा कि भाई तुम लोग मिल गए हो सब लोग मेरे साथ, भाई मान लो आप बैठो यहाँ पे, आपके बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, तो मान लो आपके सारे फ्रेंड जो है वो किसी टूर के अंदर जाने के राजी हो गए, तो आप क्या बोलोगे, सर यार आपने सबको ले लिया, तो एक काम करता हूँ, चलो मैं भी आ जाता हूँ साथ आपके साथ में। तो क्या हुआ यहाँ पे 25 के बाद 28 अप्रैल तक, यानी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20 दिन के अंदर, ये मतलब 20-22 दिन के अंदर अपना ये जो है वो उदयपुर भी राजी हो गया। उदयपुर बोला कि चलो एक काम करो, मेरे को भी आप राजस्थान संघ के अंदर शामिल कर दो। तो बोला कि पहले क्या था, राजस्थान संघ था, अब क्या बनेंगे इसको अब इसको बोलेंगे संयुक्त राजस्थान संघ। तो आपको बताना चाहिए उदयपुर कब जुड़ा था इसके अंदर, थर्ड चरण के अंदर, तीसरे चरण के अंदर। अब देखो जब उदयपुर को इसमें जोड़ा है तो ऑफकोर्स उदयपुर के राजा को बनाएंगे राजप्रमुख। तो राजप्रमुख किसको बनाया गया, उदयपुर के राजा भूपाल सिंह को, ठीक है। और उपराजप्रमुख को किससे बनाया गया, भीम सिंह, जो पहले राजप्रमुख थे वो वाले, ठीक है। और प्रधानमंत्री कौन बना, माणिकलाल वर्मा। सबको पता है कि जब भी उदयपुर का नाम आता है तो कौन से इंपोर्टेंट व्यक्ति आते हैं आपके, माणिकलाल वर्मा आते हैं, ठीक है। उद्घाटन करता कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राजधानी किसको बनाया गया यहाँ पे, उदयपुर को बना दिया गया, ठीक है ना। संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी को उदयपुर घोषित किया गया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे चौथे चरण की। अब जो चौथा चरण है ये सबसे इंपॉर्टेंट चरण है, क्योंकि यहाँ पे लगभग राजस्थान में तैयार हो गया था, ठीक है ना। तो ये आपका 30 मार्च 1949 को पूरा हुआ था। देखो पहला दूसरा तीसरा चरण तो हुआ 1948 के अंदर, ठीक है। और चौथा और पांचवा चरण कब होगा आपका, 1949 के अंदर होगा पूरा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 30 मार्च 1949 को चौथा चरण पूरा हो गया, ठीक है। इसमें आपका क्या बना, इसमें बना आपका वृहद राजस्थान संघ बना, ठीक है ना। तो पहले था राजस्थान संघ, फिर आपका बना संयुक्त राजस्थान संघ, और अब क्या बन गया आपका वृहद राजस्थान संघ,
ठीक है, चौथे चरण के अंदर। अब इसमें क्या हुआ, आपके जो संयुक्त राजस्थान के जो 10 थे, यानी पहले 9 थे और फिर उदयपुर के 10 हो गए, ठीक है ना, वो थी, लेकिन उसके साथ में अब जैसे उदयपुर आ गया, ठीक है ना, तो जैसे ही मान लो उदयपुर जुड़ गया इनके साथ में, अब उदयपुर जुड़ गया उनके साथ में, तो यहाँ पे अपने जोधपुर, ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जयपुर, इन्होंने सोचा कि यार ये अपना जो बेस्ट फ्रेंड था उदयपुर, वो तो इनके साथ में चला गया, तो एक काम करते हैं अपन भी सब जाते हैं इसके साथ में। तो ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे जो बड़े बड़े हैं आपके रियासत, वो भी एक साथ में, वो भी राजस्थान अपने वृहद राजस्थान संघ के अंदर मिल जाएगी, ठीक है ना। सो यहाँ पे देखो जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, लावा ठिकाना, ये भी सारे इसके अंदर संयुक्त हो गए, ठीक है ना। तो याद रखना, इसको बोलते हैं वृहद राजस्थान संघ। फिर देखो यहाँ पे महाराजा प्रमुख कौन होंगे, देखो यहाँ पे सीधी बात है, तो महाराजा प्रमुख बनाया गया आपको भोपाल सिंह, ठीक है। राज प्रमुख से बनाया गया अपने जयपुर के सवाई मानसिंह सेकंड, ठीक है। उप राज प्रमुख बनाया गया आपके भीम सिंह को, ठीक है, जो पहले भी थे। फिर प्रधानमंत्री बनाया गया आपका हीरालाल शास्त्री को, ठीक है। उद्घाटनकर्ता कौन थे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले में कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। और राजधानी किसको बनाया गया, जयपुर को बनाया गया। पहले उदयपुर बना तीसरे चरण में, अब चौथे में कौन बना, जयपुर बना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे थोड़ा बंटवारा किया गया भाई, जो हाई कोर्ट है वो आएगा जोधपुर के अंदर, ठीक है। राजधानी आएगी जयपुर के अंदर, ठीक है। खनिज, कस्टम, एक्साइज विभाग जो है वो आएंगे उदयपुर के अंदर। फिर शिक्षा विभाग है वो आएगा बीकानेर के अंदर। वन विभाग आएगा कोटा के अंदर, क्योंकि कोटा में वन ज़्यादा है, ठीक है ना। अजमेर के अंदर क्या आएगा, लोक सेवा आयोग आएगा, क्योंकि भाई अजमेर पहले से ही वो बड़ी रियासत रही है, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश रहा है पूरा, ठीक है। फिर भरतपुर के अंदर क्या है, कृषि विभाग, क्योंकि भरतपुर के अंदर खेती वेती काफ़ी बढ़िया होती है, ठीक है ना, इसलिए। और फिर अपना आता है 5वां चरण। अब देखो 5वां चरण कब हुआ, 15 मई 1949 को। तो याद रखो भाई 5वां चरण कब हुआ, याद रखो 15/5 को हुआ, तो 15/5/5, ठीक है, ऐसे देखो 15, 5 और 5, ठीक है। तो 5 चरण हो गया पूरा। इसमें क्या हुआ आपका, इसमें कुछ नहीं हुआ, एक तो अपना चौथा चरण और एक आपका पहला चरण। पहले चरण में कौन थे आपके, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और चौथे चरण में कौन थे आपके, ये सारे, ठीक है। इन तो पहले चरण वाले मत्स्य संघ और चौथे चरण वाला वृहद राजस्थान, दोनों को मिला दिया गया, तो क्या बन गया अपना, ये आपका बन गया संयुक्त वृहद राजस्थान। यानी इसमें क्या किया आपका, जो चौथा चरण है वो प्लस आपका जो पहला चरण है वो दोनों को मिक्स कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो बन गया 5वां चरण आपका, ठीक है। अब ये सब जो है वो शंकर देव राय समिति की सिफारिश पे किया गया था, ठीक है। यहाँ पे 3 सदस्य थे, शंकर देव राय, आर के सिद्धावा और प्रभु दयाल। सो धौलपुर, भरतपुर जो थे वो भाषा के आधार पर यूपी से मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे इनको जाने दिया नहीं, ठीक है। और फिर याद आपका आता है छठा चरण, ठीक है ना। ये आपके 26 जनवरी 1950 को हुआ था। याद कैसे रहेंगे, देखो 6/6, ठीक है, तो ऐसा याद कर लो, ठीक है। 26 जनवरी, ठीक है ना। तो 26 जनवरी को कौन सा हुआ, छठा चरण हुआ, ठीक है। यहाँ पर राजपूताना को राजस्थान नाम दिया गया। इससे पहले बोलते राजपूताना, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको ऑफिशियली बोला गया राजस्थान की। आज के बाद ये क्या है, राजस्थान है, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो आथल और सिरोही जो है, सो आथल और सिरोही जो है, इसके जो आबू और दिलवाड़ा उनको क्या बॉम्बे के अंदर मिलाया गया है, ठीक है ना। अब देखो 7वें चरण में क्या हुआ, वो इंपॉर्टेंट आपके, ठीक है ना। और फिर आपके ये सिरोही वगैरह तो सारा आ गया था इसके अंदर, ठीक है ना, छठे चरण में ही। फिर बात करें 7वें चरण की, तो देखो ये आपका हुआ 1 नवंबर 1949 को। सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए इसको अच्छे से करना पूरा, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण हुआ कंप्लीट। और आपको पता होना चाहिए कि 1 नवंबर 1956 को 7वां संविधान संशोधन भी आपका हुआ था, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, गोकुल भट्ट थे, उनके प्रयास से राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आबू, दिलवाड़ा, सुनील टप्पा, अजमेर, मेवाड़ा और टोडगढ़, इन सबको राजस्थान के अंदर मिला लिया गया है। मतलब लास्ट टाइम में इन सबको राजस्थान के अंदर मिला लिया गया है, ठीक है। और जो राजस्थान में सिरोही था उसको एमपी में अंदर भेज दिया गया, ठीक है। अब 7वें चरण जब हुआ उस टाइम मुख्यमंत्री आपका कौन थे, आपके मोहनलाल सुखाड़िया थे, ठीक है ना। और इस टाइम प्रधानमंत्री को बना दिया गया चीफ मिनिस्टर। बोले जिनको पहले प्रधानमंत्री बोलते थे उनको क्या बोलेंगे अपन, अब बोलेंगे अपन इनको बोलेंगे अपने मुख्यमंत्री बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो अजमेर मेवाड़ा में विधानसभा थी, ठीक है, जिसको बोलते धार सभा, ठीक है। वहाँ पे 30 सदस्य थे। और यहाँ पे 1952 में मुख्यमंत्री जो थे हरिभाऊ उपाध्याय बने थे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपका 7वें चरण के अंदर राजस्थान जो है पूरा बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये फैक्ट एक बार फिर से याद कर लेना। अब बस ये लास्ट स्लाइड है, अब देख लो इसमें खास बात क्या है। सो राज्य पुनर्गठन आयोग 22/12/19
1953। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पन्नीकर। 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, इसमें क्या किया गया? राज प्रमुख के पद को हटाया गया और राज्यपाल जो पद लाया गया है। ठीक है ना, तो राज्यपाल प्रथम बार कब बना था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के बाद। ये कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। पहला राज्यपाल राजस्थान कौन था आपके? गुरुमूल सिंह निहाल। काफी बार क्वेश्चन आ रखा है कि भाई फर्स्ट राज्यपाल कौन थे राजस्थान के? ठीक है, कौन थे आपके? गुरुमुख सिंह निहाल। श्रेणी देखो, उस टाइम 7वें संविधान संशोधन से पहले हमारा राजस्थान है वो 7 मतलब जो भारत के अंदर जो भी राज्य थे वो 7 श्रेणियों में बांटे गए थे। एक के अंदर क्या था? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के नियंत्रण में। ठीक है, यानी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के नियंत्रण में थे वो एक के अंदर थे। फिर छोटी रियासत को मिला के बनाया गया था, वो आए बी के अंदर। ठीक है, जैसे देखो ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में कौन था आपके? कोलकाता, मद्रास, मुंबई, ये सब थे कैटेगरी ए के अंदर, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। फिर छोटी रियासत को मिलाकर बनाया गया, जैसे राजस्थान है, अपना हैदराबाद है, ये सब बी कैटेगरी में थे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई राजस्थान कौन सी कैटेगरी में था? कौन सी था? बी कैटेगरी में, जिसमें छोटी रियासत को मिला के बड़ा राज्य बनाया गया। ठीक है ना, फिर सी के अंदर क्या थे? ब्रिटिश केंद्र शासित प्रदेश थे, वो क्या थे? सी के अंदर थे, जैसे अजमेर, दिल्ली, ये सब। ठीक है ना, और डी में कौन था आपके? स्वतंत्र उपनिवेश, जैसे कि अंडमान निकोबार, ये सब आपके डी के अंदर थे। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे 1 नवंबर 1956 को ABCD को हटा दिया गया और यहाँ पे सिर्फ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 2 ही लगे। ये चारों को हटा दिया गया और सिर्फ 2 लगे, एक तो राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो उस टाइम जब 1 नवंबर 1956 को ये हटाए गए तो उस टाइम टोटल 14 राज्य थे और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे। अब कितने हैं फटाफट बताओ? ये आपके 8 और ये कितने हैं आपके? 28। ठीक है, अब बात करें संविधान सभा के बस 2 मिनट और रिपीट है, वीडियो खत्म। ठीक है, संविधान सभा में राजस्थान के मनोनीत सदस्य कौन से? देखो मेवाड़ के थे आपके विजय राघवाचार्य, मणिकल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता। ठीक है ना, फिर मारवाड़ कौन था आपके? वैकुंठाचार्य, जयनारायण व्यास जी। ठीक है, अजमेर के कौन थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। जयपुर के थे आपके हीरालाल शास्त्री और VT कृष्णमाचारी। ठीक है, और शाहपुरा के थे आपको गोकुललाल असावा। बीकानेर के थे जसवंत सिंह और सरदार KM पन्नीकर। ये एक बार 2-3 बार नाम को फटाफट वीडियो को पॉज करके पढ़ लो ताकि आपको पूरा याद हो जाए। ठीक है, अच्छे से। और लास्ट में क्या? राजाओं के प्रीव्यू पर्स। अब देखो प्रीव्यू पर्स में क्या सिस्टम था? ये लास्ट है, बस 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड बस। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो राशि है वो मेवाड़ को मिलती थी 20 लाख रुपए प्रीव्यू पर्स पर साल। ठीक है, पर ईयर। जयपुर को मिलती 18 लाख, जोधपुर को 17.5 लाख, बीकानेर को 17। लेकिन 26वें संविधान संशोधन 1971 के अनुसार इंदिरा गांधी ने प्रीव्यू पर्स को समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई राजाओं के पास बहुत सारा पैसा है, इनके पास बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं, बहुत चलाते हैं, तो इनको प्रीव्यू पर्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे प्रीव्यू पर्स है वो बंद कर दी गई। इसी के साथ गाइज आपका जो राजस्थान हिस्ट्री है वो पूरा होता है। और मैंने आपके सिर्फ और सिर्फ 5 लेक्चर के अंदर, यानी सिर्फ मुश्किल से 1.5 घंटे का ओवर टोटल है ना, 5 लेक्चर मिला के होंगे आपके 130 के होंगे। ठीक है ना, सो यहाँ पे मैंने 5 जो आपकी पूरी जो राजस्थान हिस्ट्री है वो कवर कर दी है। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर लिए। बाकी जो वो है ना मिडियल हिस्ट्री बची है वो छोड़ो आप, है ना, राजा महाराजा वो सब छोड़ो। बाकी मेन जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से आते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लो, आपका बहुत फ़ायदा होगा एग्जाम में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें ताकि हमको थोड़ा सपोर्ट मिल पाए ना। तो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय। रात के बज रहे हैं 2:50। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।